चल रहा है रे, देखो न। साउंड के बारे में बताइए आप लोग, साउंड के बारे में फटाफट। ए शांत हो जाओ। चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सब लोग को। सर जोरोफियर कितना दिन में खत्म हो जाएगा? अब बकलो अभी आरा खत्म हो रहा बखपा कल खत्म है जोरोफी, अभी आधा खत्म नहीं हुआ है। अब बौखरा जोरोफी कैसे खत्म हो जाएगा? पक्का बकलोले है ना? खत्म कर दो, उड़ा दे, बताओ बोलो उड़ा देंगे फटाक सुना। बिहार स्पेशल जब आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, तो फिर उसके स्थान पर हम ला देंगे पॉलिटी या इकोनॉमिक्स ला देंगे, ठीक है। अब बचा हुआ कहाँ पागल हो रहा है? अभी नोटिफिकेशन का ठिकाने नहीं। सर आज क्या लिख रहा है? फैक्ट लिखाइए, आज फैक्ट लिखाए। शांत रहेगा तू लो रे, आवाज कम करो मेरा, बकलोल करवा रहा हूं आपने। सर मेरा दोस्त आज भाग के शादी कर लिया है, तो अच्छा बात नहीं है। वो बिहार पुलिस की तैयारी करता होगा, बिहार पुलिस से ना हो गया तो भागम तेज था, भाग गया है। समझ आया है ना? इसलिए जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहा, बिहार पुलिस सुना होगा तो भागने तुम तो लेकिन तेज हो जाएगा, ठीक है। याद याद कल हम पढ़ाए थे, कल पढ़ा रहे थे मानसून, क्या पढ़ा रहे थे? और मानसून के बारे में जितना चीज समझाना था कल समझा दिया, समझाए थे। मानसून के बारे में जितना मैप से समझाना था, मैप से समझाना था, वो हम कल ही समझा दिए, कल ही समझा दिए, समझाए थे। मानसून के बारे में जितना हमको समझाना था मैप से वो समझा दिए थे, बट लिखे नहीं थे, लिखे नहीं थे तो आई लिख देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आएगा भारत की मिट्टियाँ, भारत की, ठीक है ना। उसके बाद आएगी भारत की मिट्टियाँ, और भारत की मिट्टियाँ आएगा तो फिर भारत का मिट्टियाँ जो है पढ़ेंगे दूसरा क्लास है, दूसरा क्लास में जितना समझाने तो समझा दिए हैं। आज पॉइंट लिखते हैं, क्या लिख देते हैं? पॉइंट वाले लिखते हैं, नहीं पकड़ो बारे ललुआ, पॉइंट वाले लिखते हैं। चलो पॉइंट को लिख देते हैं, समझ आ गया है ना। और कितना लोग जो है क्या करता है, पर डे आगे जाता है कोई ना कोई। जैसे अभी एक बक्सा से लड़का आ गया, अब बोरा नोट्स लेने आए, नोट्स के बारे में हम पर डे बोलते हैं, ठीक है ना। रहने के बारे में भी आता है तो हम पर डे यूट्यूब पर बताते रहते हैं कि हम पर डे बोलते रहते हैं, ठीक है ना, कि आप लोग को अभी रहने व्यवस्था नहीं हुआ है, रहने व्यवस्था होगा, ठीक है ना, तो यूट्यूब पर बता दिया जाएगा, पर डे बोलते हैं। फिर आप लोग को बोलते हैं नोट्स अभी नहीं निकल रहा है, नोट्स जब निकलेगा तो यूट्यूब पर हम बता देंगे, नया नोट्स आएगा, ऐसा बोलते रहते हैं। और दूसरी बात, जब घर से निकलता है यहाँ आने के लिए पर डे, इस सब हम पर डे समझाते हैं, पर डे ने कोई ना कोई आ जाता है, ठीक है ना, पर डे कोई ना कोई भी करेगा। और पर डे हम यूट्यूब पर समझाते हैं कि घर से जब भी निकलते हैं तो निकलने से पहले एक बार यहाँ बात कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, ठीक है ना, कि आए कि ना आए। ऐसा तुम आ जाएगा हम रहबे नहीं करेंगे, बकते रहो, ठीक है, समझ आ गया है। ये सब बात कर लिया करो, समझ आ गया है ना। और जब हम यूट्यूब पर बोल देंगे आना है तो आओ फिर, ठीक है ना। नोट्स के बाद आना मिलने तो मिल भी लेना है, नोट्स भी लेकर चल जाना है। और जनवरी में आएगा तो रहने व्यवस्था भी उस तरह हो जाएगा, समझ आ गया है। तो अभी नहीं, अभी हम बिल्कुल मना करते हैं। सर आपका पूरा वीडियो देखेंगे और याद कर लेंगे तो बिहार पुलिस रिजल्ट हो जाएगा ना? क्या होगा? तुम ना देखेगा ना याद करेगा तब बिहार पुलिस का रिजल्ट होगा। देखा सभी कुछ हल रे, यहाँ समझ गया। चलो यार जान लो,
तो पढ़ रहे थे मानसून, क्या पढ़ रहे थे? मानसून। क्या पढ़ रहे थे? मानसून पढ़ रहे थे। और मानसून के बारे में बहुत सारा से समझाए थे, बताए थे, बताए थे ना। जो कल पढ़ लिया होगा, ठीक है ना, जो कल वीडियो नहीं देखा कल देख लेना, ठीक है। चूंकि अभी खाली पॉइंट लिखेंगे, जो कल हम समझाए थे वो सिर्फ पॉइंट लिखेंगे, ठीक है ना। तो डायरेक्ट जो है जो कल पढ़ लिया उसको कोई दिक्कतें ना होगा। ऐसे बोला कौन से डायरेक्ट पॉइंट में लिख रहा है, ठीक है। ठीक है, केमिस्ट्री की रिकॉर्डिंग डाल दीजिए। अच्छा पहले पढ़ो, ठीक है ना। ये सब बताए थे कि मानसून से पहले क्या होता है? प्री मानसून। क्या होता है? मानसून से आवाज नहीं आ रहा है सर, अब नहीं आ रहा है, बाहर होगी नहीं गिरे, देखो आवाज आ रहा है, आ रहा आवाज, देखो कितना आवाज है, वहां से यहाँ आ रहा है, सब बकलोलवा बहिर हो गया लगा है। हाँ यहाँ ध्यान दे। अब पहला 2-3 मुझे ले रहता है, खई रोते है, लगा जिंदगी में लगा कनिया छोड़ के भाग गए कि यहाँ एक रो बेहतर है बल कहीं का, एगो सुजीत है, कितना रो रहा है बल कहीं का, तो ले भाग गए कि रे झूठो लिखना कुछ ना है, खई रोवे ना भेजे पाए। अच्छा बोलो मैं तो चल जीता अंदर। यहाँ ध्यान दे। तो क्या पढ़ा थे? कल हम पढ़ाए थे, यहाँ ध्यान दो, कल ऐसे पढ़ाए थे, ठीक है ना। कल हम क्या क्या बताए थे? तो कल हम बताए थे कि मानसून, क्या बता रहे थे? मानसून। तो मानसून शब्द कहाँ का शब्द है? अरबी शब्द, अरबी शब्द है। और ये किस शब्द से बना है? मौसम शब्द से बना है मानसून। क्या बना है? और जिसका अर्थ क्या होता है? ऋतु। क्या होता है? और पहली बार मानसून शब्द कौन दिया है? हिप्पोलस। कौन दिया है? हिप्पोलस, ठीक है ना। लेकिन भारतीय मानसून के बारे में जानकारी कौन दिया है? अल मसूदी। अल मसूदी कहाँ के यात्री थे? अरब यात्री। धीरे धीरे अरब यात्री, अरब यात्री। और अल मसूदी जो है भारत में किस शासक के दरबार में आए थे? तो महिपाल। महिपाल किस वंश के शासक थे? गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार ऐसे बताए थे। गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापना कौन किए थे? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम। सर हम आपसे केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बेच लिया और केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं, पगला कह सब होगा, ठीक है ना। यार बिहार पुलिस में ना हुआ है, बोलेगा तो रिकॉर्ड भी हो सकता है। यार फिर सब बताए थे ना। अब कितना लोग आएगा कहेगा सर ये कौन ची है, बात समझ आता है? तो कल लग जाए, देखो कौन ची है। इसमें लगभग 1 घंटा टाइम नहीं दिए थे ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, समझाना था, ठीक है ना। अब कितना लोग बोला कौन ची है, ठीक है ना। बताओ पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होता है? 21 मार्च। ढेले बोलेगा यहाँ बहुत कलम है, कोनो मारेंगे मुँह पार हो जाएगा, ठीक है ना। यार पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर। और उत्तरी गोलार्ध में यानी भारत में भी सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून। छोटी रात कब होता है? 21 जून। 21 जून, ठीक है ना। और 21 जून को सूर्य के किरण लंबवत कहाँ पड़ता है? कर्क रेखा पर। और मकर रेखा पर सूर्य के किरण लंबवत कब पड़ता है? 22 दिसंबर को। तो उत्तरी गोलार्ध में बताओ सबसे बड़ा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को। लेकिन उत्तरी गोलार्ध यानी भारत में भी सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिण में चल गया है। अब भारत जो उत्तर में है तो दीना हवन करेगा बड़ा छोटा, कौन चीज? छोटा दिन बड़ी रात, बताए थे ना। फिर बताए थे कर्क रेखा मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। फिर बताए थे आप लोग को, ठीक है ना। ये बताए थे यहाँ क्या 23.5 साढ़े 66, 23.5 साढ़े 66, 23.5 साढ़े 66 उत्तर दक्षिण दोनों वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? शीतोष्णकटिबंध। कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते सब बताए थे, अभी तो हम बता रहे हैं। फिर बताए थे जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध तरफ जो अंतिम क्षेत्र से क्या बोलते हैं? 66.5 के बार, 66 के बार उसे क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध। क्या बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, नहीं बोलते सब बताए थे ने। और बताए थे भारत जो है, भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है जहाँ कर्क रेखा जाती, कर्क रेखा, अरे भारत है, इंडिया है, तो इंडिया के में से बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। इंडिया के बीचों बीच से कौन रेखा? कर्क रेखा गुजरती है। और बताए थे भारत के आधा क्षेत्र जो कर्क रेखा से नीचे है वो कौन कटिबंध में है? उष्ण कटिबंध में है। और भारत का आधा क्षेत्र जो ऊपर है
शीतोष्ण कटिबंध में बताए थे ना, नहीं बताए थे बकलोल बारे बताए थे। और बताए थे कि भारत में जो मानसून होता है उष्ण कटिबंधीय मानसून, समझ गया ना। भारत में मानसून को शीतोष्ण क्यों नहीं बोलते हैं? शीतोष्ण इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि अरब सागर इधर है, इधर बे ऑफ बंगाल है, और जो मानसून आता है इधर से आता है रे। तब मानसून जो आ रहा है अरब सागर से आ रहा है, बे ऑफ बंगाल से भी आता है, बे ऑफ बंगाल से उतना बारिश नहीं होता है, बताए थे कल। तो यह कहाँ से आ रहा है, कौन क्षेत्र से आ रहा है? उष्ण कटिबंधीय। इसीलिए भारत का मानसून कैसा है? उष्ण कटिबंधीय, कल बताए थे न बताए थे। और हम जानते हैं कि भारत में बारिश जो उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा है, ठीक है ना, ये कौन दिशा जाता है? दक्षिण पश्चिम, बताए थे। तो दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश करती है, जो दो शाखा में बट जाता है, एक अरब सागर वाला, एक बे ऑफ बंगाल वाला। सवारी बारिश बताए थे किससे होता है? अरब सागर वाला शाखा से। क्यों होता है वही बताए थे न बताए थे रे। ये सारा चीज हम यहाँ समझाए थे, कहाँ भागे मेरे पास, ठीक है ना। वो सारा चीज हम यहाँ समझाए थे, कहाँ समझाए थे? यहाँ पर आप लोग को समझाए थे कि यह आपका मानसून है, कौन चीज है? तो भारत में मानसून यह दिशा से प्रवेश करती है, तो यह दिशा से प्रवेश करती है। इसका दिशा देखे हैं इसका दिशा जब देखें, ये नॉर्थ हुआ, इधर साउथ हुआ, इधर ईस्ट हुआ, इधर वेस्ट हुआ, जा रहा ऐसे, तो हम भी मार दिए ऐसे, हम भी मार दिए ऐसे, न मारे अरे, तो हम भी मार दिए ऐसे, हम भी मार दिए। तो दिशा की जिधर से आएगी वह वाली, जिधर से आएगी पटना से आएगी तो पटना वाली ट्रेन मारे बैला, ठीक है ना, ठीक है। पटना से आएगी तो पटना वाली, दिल्ली से आएगी तो दिल्ली वाली, जिधर से आएगी वह वाली, वह बताओ। ती मानसून किधर से आ रही है? दक्षिण से पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण। तो भारत का मानसून कैसा है? दक्षिण पश्चिम। भारत मानसून कैसे कौन मानसून है? दक्षिण पश्चिम। भारत में मानसून प्रवेश करता है दक्षिण पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी। भारत में मानसून प्रवेश दक्षिणी पश्चिमी, और जाती है किधर? उत्तर पूर्व। उत्तर कितना लोग बड़ी दिमाग लगाएगा सर, हम दक्षिण पश्चिम नहीं बोलेंगे, हम तो पश्चिम दक्षिण बोलेंगे भूगोल में, ठीक है ना। भूगोल में जो है, ठीक है ना, इधर जो ध्रुव है, ध्रुव को सबसे पहले लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इधर अगर किसी लिखेंगे पहले लिखेंगे उत्तर, और नीचे जो किसी को लिखेंगे दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, ये नहीं कि उत्तर अति पूर्व दक्षिण बोलना है और पश्चिम दक्षिण बोलना नहीं, पहले दक्षिण शुरू होगा, नीचे दक्षिण शुरू और ऊपर में उत्तर शुरू, उत्तर से। तो भारत में मानसून प्रवेश करती किधर से? दक्षिण पश्चिम। और किस और जाती है? तो उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। तो भारत में मानसून दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है, जो कौन कटिबंध में आता है? उष्ण कटिबंधीय आता है। क्यों आता है बताए थे न बताए थे रे। और ये जो है जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, देखो दक्षिण पश्चिम से ये भी आ रही है, दक्षिण पश्चिम से ये भी आ रही है, और ये बे ऑफ बंगाल कहाँ से उठ रही है? ये उठ रही है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल से उठ रही है। और ये अरब सागर कहाँ से? अरब सागर कल बताए थे। लेकिन बताए थे भारत में जो बारिश होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून, जो उस कटिबंधीय मानसून में आता है, इससे जो बारिश होता है, कौन शाखा ज्यादा बारिश होता है? अरब सागर वाला शाखा ज्यादा बारिश होता है कि बे ऑफ बंगाल वाला होता है? अरब सागर वाला बताए थे, क्योंकि अरब सागर वाला जो मानसून है वो हजार सारा भारत में घुस जाता है, ना घुसता है? हजार सारा भारत में घुसता है, बताए थे। और भारत में प्रवेश करता है, स्थलीय भाग पर प्रवेश करता है। अरे पगलवार को समांतर निकल गया। अब कितना लोग बोलेगा नहीं सर हम इधर से घुसा, कल बताया इधर से नहीं घुसेगा, बताए थे ना, इधर से नहीं घुसेगा, दिशा बदल जाएगा, दक्षिण पश्चिम में अवरी हो जाए, कौन चीज अवरी हो जाए, कौन चीज दक्षिण पूर्व हो जाएगा। आप फेरल का नियम क्या बोला बताए थे ना, पढ़ाए थे ना। फेरल का नियम बोला था, फेरल का नियम बोला था, ठीक है ना, जाके देख लेना। कितना लोग बोलता है फेरल का नियम बोला था कि उत्तरी गोलार्ध में हवा जो है, उत्तरी गोलार्ध में हवा जो है अपनी दाईं ओर मुड़ती है, और दक्षिणी गोलार्ध में हवा जो है अपने बाईं ओर मुड़ती है। इसका प्रैक्टिकली बहुत करवाए थे, नहीं करवाए थे, ठीक है ना। तो हम कौन गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में है। अरे भारत पूरा कौन गोलार्ध में स्थित है? भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बताया ना। उत्तरी गोलार्ध में भारत पूरी तरह से स्थित है। और उत्तरी गोलार्ध में हवा किधर इधर नहीं बह रहा है, तुम लोग की ओर बह रहा है, किधर बह रहा है? उधर बह रहा है। जिधर बहेगा उधर मुँह कर देना, बताए थे ना। फेरल का नियम अगर निकाल, जिधर बहेगा उधर मुँह कर दो, इधर मुँह कर दिए हैं। और हम लोग कौन गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में फेरल जो है वो बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में हवा जो है किधर बहती है? अपनी दाईं ओर झुक के, दाईं ओर इधर झुकेगा रे, आइए अभी दाईं ओर इधर झुकेगा, ना झुकेगा। इसीलिए ये तो समांतर निकल जाती है, लेकिन ये जो है डायरेक्ट इंडिया में प्रवेश करती है। इसीलिए भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होता है, लेकिन वो भी कौन शाखा ज्यादा होता है? तो अरब सागर वाला शाखा ज्यादा होता है।
बे ऑफ बंगाल वाला से कम होता है। बे ऑफ बंगाल से पश्चिम बंगाल में हो जाएगा और पूर्वोत्तर भारत में हो जाएगा। यहाँ तक कि क्वेश्चन पूछेगा बिहार से कि बिहार में वर्षा कौन शाखा से होता है, अरब सागरीय मानसून शाखा या बे ऑफ बंगाल से होता है? बताओ बताओ। भारत में जो वर्षा होता है, अरे वर्षा हुआ था ना अभी, वर्षा खत्म नहीं अब हो गया, अब तो मानसून लौट रहा है, अब तो निकलने वाला है, और निकलते निकलते भी एक आध बूंदा दे रहा है, ठीक है ना। तो बिहार में जो बारिश होता है कौन शाखा से होता है? बिहार में वर्षा जो होता है कौन शाखा से होता है, अरब सागर वाला या बे ऑफ बंगाल वाला? चल गया बोरा में बे ऑफ बंगाल वाला, ठीक है ना। बिहार में जो बारिश होता है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ। अब बोला कैसे, नहीं बोलेगा? अब पहला लौटते हुए मानसून से बारिश कहाँ होता है पहला? लौटते हुए मानसून में पहला यहाँ सुन, पहले सुन यहाँ पर, लौटते हुए मानसून तो पहला सब पानी बसले चल गया है, अब लौट का पानी नहीं है तो कहाँ बारिश करेगा रे? पहले जब मानसून प्रवेश कर रहे थे जितना पानी था सब बसले चल गया था समुद्र से उठा के, अब लौट रहा है तो अगर समुद्र मिलबो नहीं करेगा, कहीं कहीं नदी वगैरह मिलेगा तो उतना पानी उठा भी नहीं पाएगा, तो लौटते मानसून बारिश कहाँ होगा? ये जो है बल्कि क्या बोल रहा है, और लौटेगा तब बे ऑफ बंगाल कैसे बोल देंगे? लौटेगा तो इधर से लौटेगा तो बे ऑफ बंगाल कहाँ आ गया? जब तो बे ऑफ बंगाल आएगा तब तो बिहार उधर छूट जाएगा, जैसे पका बैले है, दिमाग ने काम कर रहा है रे। देखो यार बिहार में बारिश कैसे होता है? बिहार में बारिश जो है इससे नहीं होता, अरब सागर से नहीं होता है। बिहार में बारिश होता है, देखो जब बे ऑफ बंगाल मानसून कहाँ जाएगा? बे ऑफ बंगाल मानसून प्रवेश करेगा पूर्वोत्तर भारत, तो यहाँ पर आपका है हिमालय पर्वत। क्या है? हिमालय पर्वत है रे, यहाँ समझो। हिमालय अगर नहीं रहता तो क्या होता समझो, यहाँ पर आपका देखेगा तो आपका यहाँ पर क्या है? हिमालय पर्वत, हिमालय अरे है रे, हिमालय पर्वत है। और यही हिमालय पर्वत जो है इधर मुड़ गया है इंडिया और म्यांमार के बाउंड्री पर है, और यही जगह यहाँ निकल गया तो बन गया अंडमान निकोबार। क्या बन गया? अंडमान निकोबार, पता है? तो ये हिमालय पर्वत बोलता है क्या, जैसे ही मानसून बे ऑफ बंगाल प्रवेश करता है पूर्वोत्तर भारत में प्रवेश करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम मेघालय में कुछ गारो खासी जयंतिया भी है ना, है पता है ना, गारो खासी जयंतिया मेघालय में। और जैसे ये पूर्वोत्तर वाला बे ऑफ बंगाल वाला मानसून प्रवेश करता है कहाँ पर? पूर्वोत्तर भारत में। अब कहता हम जैबो इधर हम जाल दे, इधर जब हम चीन, इधर जब म्यांमार, तो हिमालय बोलते खबरदार चीन है हमरा, हम खड़ा है। अरे हिमालय बहुत खड़ा है ना, हिमालय बहुत ऊंचा, हिमालय बोलते खबरदार, जहाँ उधर गए नहीं तो मार के सोटिए देवो। यानी उतना ऊंचा जो है मानसून चढ़ भी नहीं पाएगा, चढ़ेगा तो ठंडा हो जाएगा, ठंडा होगा तो बरस जाएगा, न बरसेगा। अरे भैया जब ऊपर जाने पर क्या होता है? ठंडा क्या होता है? ठंडा होता है, पता है ना 165 मीटर के ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। पता तुम लोग कहे कि नहीं? कितना मीटर ऊंचाई पर बताओ, कितना मीटर ऊंचाई पर जाने के बाद जो है 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी हो जाता है, 165। अब जैसे ही मानसून हिमालय जानता है लगभग जो है एवरेज का ऊंचाई 6 किलोमीटर है, ठीक है ना, पता है ना। ऐसे तो लगभग 8 किलोमीटर भी, 8 या 848 मीटर माउंट एवरेस्ट है ना, अरे है ना। तो यहाँ इधर लगभग 7 किलोमीटर का ऊंचाई का मिलता है, पार कर पाएगा नहीं। अब जो मानसून यहाँ पर चकराया है वो मानसून कहेगा अरे पार तो नहीं कर पार, वो ऐसा करो ये एक सहारा जाइए, एक सहारा, और इसी सहारा क्या होगा फिर ये मानसून हिमालय का सहारा जो है इधर प्रवेश करेगा, इधर आ जाएगा ना, अरे पार तो नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? हिमालय के सहारा ही टकरा बढ़ते किधर आ जाएगा, और आ जाएगा बिहार। कहाँ आ जाएगा? आइए ना बिहार में, आइए ना, अब बिहार में बरस जाएगा, ठीक है ना। तो यार हंसेगा, बारिश किया जाएगा, समझ गया ना। तो क्वेश्चन पूछता है बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल में बारिश किस मानसून की शाखा से होता है? बे ऑफ बंगाल, समझ गया है ना। इसे समझना पड़ता है, ऐसे तो हमको लिखाना तो एक पॉइंट लिखा देते हैं कि लेला लिख लो, नोट करके लिख लो कि बिहार में बारिश जो है अरब सागर वाला दक्षिण पश्चिमी मानसून से नहीं होता है बल्कि बे ऑफ बंगाल से, तो कहीं लिखवा देते हैं। अब तुम लोग को दिमाग में कैसे हो गए, कैसे के लिखा दे के सोचते रहता, इन समझना भी जरूरी, समझ आ गया, समझ आया रे। और इधर से फिर जो इधर से ही जाती है और इधर से ये वाला आती है, और दोनों टकराता कहाँ पर? दोनों टकराता है उत्तराखंड में। कहाँ टकराता है? इधर से ये वाला, इधर से ये वाला, ठीक है ना। इधर से ये वाला भी उत्तराखंड पहुंचे तो उत्तराखंड, और दोनों टकराएगा कहाँ पर? दोनों टकराएगा उत्तराखंड में, हचाक से ना टकराएगा तो बादल फटेगा। कहाँ फटता है बादल? ना सुनता है उत्तराखंड में बादल फट गए, मतलब कौन सी फट गए, ठीक है ना। दोनों टकराएगा
और फिर टकराने के बाद जो चिंगारी उठेगा और चिंगारी होने के बाद दम भर बारिश होगा, दम भर। पता ना वहाँ के कर यार हंस दल के कितना कस के हंसल के किसका यार हंस दिया वहाँ रे, कितना कस के हंसा होगा, इतना कस के हंसा होगा यार, हंस रहा है, बारिश किया जाए, बारिश कुछ किया जाए, बदले फट गया, बदले फट गया ना, फटा है कहाँ, उत्तराखंड कहाँ पर, और दम भर बारिश होता है, अरे होता है रे। तो चलो तो सब पॉइंट हम कल बताए थे, खाली लिख देते हैं, लिखे आप लिखे रे, चलो लिखते हैं, ठीक है ना। पॉइंट को लिखते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु को अनदेखी लड़ाई अभी पूछा है, इसे पता बकलोल है कि नहीं, ये सब उछल कूद के पुराने जो चलते रह जाए, ठीक है ना, आपको सीखो नहीं पा रहा है। दक्षिणी पॉइंट अतरा भी बताइए, बकलोलबा का शर्म नहीं लगा हो रे। आइए ना हमारा बिहार में गोली ठोक देवे कपार में, हाँ लेला गोली तो कभी देखबे नहीं कर लो अभी, अब गोली ठोक भी कपार में, तो जब तुम गोली ठोक देगा कपार में तो क्या आई तो बिहार में, और जब कौन आए तो बिहार में, तो कंपनी कैसे लगी, फटरी कैसे खुली, फटरी नहीं खुलेगा तो वैसे तो बेरोजगार रहो और सरकार की लाठी खाते रहो, ठीक है ना, नौकरी पीछे भागते रहो, नौकरी भी नहीं मिलेगा, नहीं तो रोजगार मिलेगा, फिर तो बिहार होगा, शादी होगा, सरकार के मार खाओ, बकलूल का क्या। ये ना बोलता कि आइए ना बिहार में, ठीक है, पढ़ाई के बना देंगे, यहाँ पे IAS IPS अथी GK GS मस्ती में, इतना नहीं बनेगा, ठीक है ना। यार ध्यान दो, यार ध्यान दो क्या बोल रहा है, सब आ गया रे। पॉइंट लिख दो आप, पॉइंट लिखे, कल भी समझाए थे, आज भी समझा दिए, नहीं समझाए थे, पॉइंट लिखे। उसके बाद बताए थे कि मानसून से पहले क्या होता है, प्री मानसून बताए थे। जैसे तुम लोग का शादी होगा, शादी यानी वेडिंग, शादी यानी तो वेडिंग से पहले प्री वेडिंग होगा, अरे होगा ना, प्री वेडिंग में जो है क्या होगा, तो रिंग सेरेमनी वगैरह होगा, फोटोशूट वगैरह होता है ना, होता है। अब दरोगा के एग्जाम देगा, बताए थे, दरोगा का एग्जाम देगा तो मेन एग्जाम देने से पहले क्या होता है, प्री एग्जाम। मेन एग्जाम से देने पहले कि तुम मेन एग्जाम काबिल है कि नहीं काबिल है, उस प्री में पता चल जाएगा, तो तुम वेडिंग काबिल है, वेडिंग के काबिल है कि नहीं काबिल है, प्री वेडिंग में पता चल जाएगा, समझ जौहर क्यों समझा है, ठीक है ना। तो मानसून से पहले भी क्या होता है, मानसून से पहले भी छुटपुट क्या होता है, छुटपुट बारिश होता है, प्री मानसून क्या बोलते हैं, बताओ। केरल, केरल यहाँ जान दो, बताओ आम्र वर्षा प्री मानसून के प्रकार है, इंग्लिश में मैंगो सावर, मैंगो सावर बोलते हैं, और ये कहाँ होता है, केरल और कर्नाटक में। और कॉफी वर्षा कहाँ होता है, कर्नाटक और केरल में, कर्नाटक और केरल में। इसे क्या बोलते हैं, चेली बलोस। फूल के बौछार कहाँ होता है, केरल में, इसे क्या बोलते हैं, बलोस सावल, कर पढ़ाए थे। और काली बैसाख बारिश कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल, मानसून से पहले, मानसून से पहले कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, नहीं बताया थे। चलो आप लिखते हैं पॉइंट, क्या लिखते हैं, इसे समझा दिए है ना। चलो पॉइंट को लिखते हैं, चला जाओ, क्या बताए थे मानसून, क्या बताए थे, चला जाओ। अब फटाफट पॉइंट लिखेंगे क्योंकि कल से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अब जो हम थोड़ा मोड़ा समझा दिए, थोड़ा मोड़ा आज भी समझा दिए, ठीक है ना। आइए ना हमारा बिहार में फर्जी IPS बना देंगे 2 लाख में, हाँ अपने बन जो। अब बिहार में कहाँ है बता दो, हमारे जमुइया में, ठीक है ना। अरे भाईलाल जम्मू में बनाया है रे, अरे बनाया कहाँ पर, हाय कहाँ से की मतलब है, बनता है जमुइया में बल्कि का। मानसून क्या बोल रहा है, मानसून क्या बोल रहा है, तो मानसून के बारे में बताए थे। भारत का मानसून कैसे उष्णकटिबंधीय कैसा है, अब पूछना नहीं कैसे नहीं पूछना, कल समझा रहे हैं। उष्णकटिबंधीय मानसून कैसे बंधीय, मानसून कैसे बंधीय, मानसून दिशा क्या है, तो दिशा जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून। भारत में दिशा जो मानसून है वो दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी कौन मानसून है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी, तो दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून है, क्योंकि इधर से आता है, अरे इधर से नहीं आता है, आता है ना, जल्दी बोलो, हाँ ठीक है ना। लेकिन इसका लिखेंगे जाति किधर की है, आती है किधर से, दक्षिण पश्चिम, जाति किधर है, जाती है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की और जाती उत्तर पूर्व की ओर जाती है। फिर दक्षिण पश्चिम मानसून 2 भाग में, दक्षिण पश्चिम मानसून 2 भाग में, 2 भाग में बांटे थे, 2 ब्रांच बांटे थे। एगो अरब सागर वाला, कौन वाला, अरब सागर शाखा, अरब सागर शाखा वाला मानसून दक्षिण पश्चिमी मानसून, और दूसरा बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल के शाखा वाला दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम
मानसून। अब बताए थे मानसून पहली बार प्रवेश कहाँ करता है, मानसून पहली बार प्रवेश, पहली बार तो बताए थे कहाँ करता है, क्यों करता है, कारण सहित बताए थे ना। तो भारत मानसून पहली बार, मानसून तो मानसून पहली बार प्रवेश कहाँ करती है, केरल। कहाँ करती है, केरल। 1 जून को, कब, 1 जून को, लगभग 1 जून को, जून में प्रवेश कर जाती है। या जून के प्रथम सप्ताह, या जून के, या क्या लिखेंगे, या लिखेंगे जून के प्रथम सप्ताह, जून के प्रथम सप्ताह, जून के। कल तुम लोग को बताए थे कि सबसे दक्षिणी राज्य जो है तमिलनाडु है, लेकिन तमिलनाडु में क्यों ना प्रवेश किया है, केरल में क्यों प्रवेश किया, कल बताए थे ना, बताए थे ना। तो जून के प्रथम सप्ताह में, और लगभग जो है ये 21 जून तक, 21 जून तक पूरा भारत करके खपा गया है ना, पूरा भारत में फैल जाता है, करके खपाने वाला क्या होता है, फैल जाता है। फिर बताए थे क्या, फिर बताया था आप लोगों को, सुनो अरब सागर शाखा से मानसून जो पहले केरल, कहाँ पर, तो केरल हो गया है, ठीक है ना, कर्नाटक हो गया, क्या हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, क्या हो गया, अरे सब लिखना ना, पहले सब मैप पे तुम लोग देखे समझ आना, ठीक है ना। गोवा हो गया है, महाराष्ट्र, कौन चीज, महाराष्ट्र हो गया है, गुजरात, कौन चीज हो गया, ये सभी में बारिश, ठीक है ना। कौन शाखा से होता है, अरब सागर के मानसून के शाखा, मानसून के। लेकिन याद रखना, ठीक है ना, याद रखना, लिखना ना है ये तो समझ आना, मैं तो कल बताए थे, समझ आना, ठीक है ना। और बताए थे, याद करो, इसके जो है ये सभी के पश्चिम में बारिश ना होता है, इसका जो है पूरब में बारिश ना होता, पूरब में बारिश, ये सभी राज्य के पूरब में बारिश नहीं होता, पूरब में बारिश, तो उससे क्या बोलते हैं, बताओ, पूरब में बारिश नहीं, उसे क्या बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि। अब बोला बारिश क्या ना होता है, सुनो बारिश क्या ना होता है, सुनो मैप में देखो, थोड़ा मैप में देखो, आ जाए यहाँ पर। जब इधर से मानसून आएगा, जब यहाँ सुन, जब इधर से मानसून प्रवेश कर रही है, मानसून प्रवेश कर रही है इंडिया में, तो सुनो रे भैया, अरे पकड़ो, सुन यहाँ पर, जब इधर से मानसून प्रवेश करे इंडिया में, कहाँ पर, इंडिया में, तो यहाँ पर आपका है पश्चिमी घाट पर्वतमाला, पश्चिमी घाट पर्वतमाला है। और मानसून अचानक से ना आया कहाँ, मानसून अचानक से ना कह रहा हम जैवे करबो, तो जाना चाह रहा है। और मानसून जैसे आया है कहाँ पर, पश्चिमी घाट, इधर पश्चिम ना हुआ रे, यह पश्चिम हुआ, इधर क्या हुआ, पूर्व, क्या हुआ, तो जैसे मानसून प्रवेश किया इंडिया में, तो यहाँ मिल गया पश्चिमी घाट, क्या मिल गया। अब पश्चिमी घाट को जो है मानसून पार नहीं कर पाता है, पश्चिमी घाट ऊंचा है, ठीक है ना। पश्चिमी घाट क्या है, पश्चिमी घाट मान लो ऊंचा है, कौन चीज है, यह है तुम्हारा पश्चिमी घाट, क्या है, यह तुम्हारा क्या है, यह तुम्हारा पश्चिमी घाट, क्या है, पश्चिमी घाट का पर्वत, पश्चिमी घाट का पर्वत है, ठीक है ना। अब मानसून इधर से आएगी, बोलेगा जाएबे करेंगे, कहेगा खबरदार, कहाँ जाए रे, सीना है हमरा, अगर हमरा जाना हो, अगर हमरा थोड़ा पार होना हो, तो चढ़ हम ऊपर, हो हिम्मत तो चढ़ ऊपर, हो हिम्मत तो चढ़ ऊपर, अरे ऊपर चढ़ेगा नहीं, कैसे पार हो जाएगा, चढ़ेगा पहला। हम जानते हैं कि जब ऊपर जाएगा तो तापमान में कमी होगा, तो ठंडा होगा, तो वाष्प का हो जाएगा द्रव्य, यानी वाष्प क्या होगा, संघनन, क्या जाएगा, संघनन होगा, तो वाष्प बदल जाएगा द्रव्य, किसमें, द्रव्य, और बादल बरसे बिजली, ठीक है, सावन के पानी, समझ गया ना। यानी ये ठंडा होगा, क्या होगा, ऊपर जाने पर क्या होगा, संघनन, क्या जाएगा, संघनन मतलब होगा कंडेंसेशन मतलब हो गया है वाष्प से द्रव में बदलने की क्रिया, गैस से द्रव में बदलने की क्रिया, क्या होता है, संघनन, क्या बोलते हैं। और चढ़ते थक जाएगा, कहेगा हो अब न चढ़े पार वो, और ये फिर क्या होगा, बरस जाएगा, क्या होगा, ये जो है बारिश, दमभर बारिश, इसीलिए। और जब इधर बारिश तो हो गया है, पानी तो गिर गया, लेकिन हवा गिरा, अरे पानिया गिर गया है, पानी गिर गया है, लेकिन हवा कहेगा हमरा क्या मतलब, हम तार हल्का यार चढ़ जीवो, ठीक है ना। अब हवा क्या होगा, जो है सूखा हवा, क्या बोल रहा है, सूखा हवा चढ़ जाएगा, सूखा हवा क्या होगा, सूखा हवा चढ़ जाएगा, और कहेगा चढ़ के जाएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा, इधर मुँह सब फाड़ ले है, इधर छोटुआ जो है मुँह फाड़ ले कि पानी बरसते, पनियन बरसप है, हवा तो आप है, पनियन ने बरसप है, पनिया कहा ना बरसप है, हो सब पानी तो इधर बरस गया, हवा में लो, जितना भी पानी था हवा में नमी था, सब पानी बरस गया ये क्षेत्र में, इस क्षेत्र हो गया सूखा, क्या हो गया, चूंकि इधर हवा तो आया, लेकिन हवा में जो है पानी नहीं है, समझ गया ना। इसीलिए से बोले हैं कौन चीज, वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि
छाया क्षेत्र, जिस क्षेत्र में बारिश नहीं है उसे क्या बोलेंगे? वृष्टि छाया क्षेत्र। पर्वत के जिस ओर बारिश हो जाएगा तो दूसरी ओर बारिश नहीं होता है, जिस पर्वत के दूसरी ओर जिधर बारिश नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र। समझ आ गया है ना? जैसे तुम जो सूर्य से किरण आ रहा है तो अगुआ में तो सूर्य की किरण आएगी, पिछुआ में छाया ना बन जाता है, बनता है रे? तो वहां पर प्रकाश बताओ। उसी प्रकार अगुआ में जो है बारिश हो गया है, पिछुआ में बारिश ना हुआ है, अगुआ से किरण आएगा तो अगुआ में तुम्हारा तो किरण आ जाएगा, पिछुआ ना पाएगा तो बन जाएगा छाया। क्या बन जाएगा? तो वो भी छाया बना है, तो यहाँ भी बना छाया। क्या बना है? यहाँ बना वृष्टि, मतलब पानी वाला छाया, पानी पहुंचवे नहीं किया है तो वृष्टि छाया क्षेत्र। समझ आ गया है? समझा बन गई का? तो वही यहाँ पर होता है। यहाँ पर आपका ऊंचा ऊंचा पश्चिमी घाट पर, ऊंचा ऊंचा पश्चिमी घाट पर्वतमाला है। अब इसको पार करता है तो यहाँ पर सूखा हवा क्या पहुंचता है? सूखा हवा। सूखा इधर पहुंचेगा, सूखा हवा क्या पहुंचेगा? पानी सब गया बरस, पानी क्या हुआ? सब बरस गया इधर, इधर पहुंचेगा सूखा हवा। सूखा हवा इधर हो जाएगा महाराष्ट्र के पूर्वी भाग में, कर्नाटक के पूर्वी भाग में, केरल के पूर्वी भाग में, ये सभी में होगा वृष्टि छाया क्षेत्र। तो कौन क्षेत्र में बहुत ज्यादा बारिश होगा? पश्चिमी क्षेत्र में। पश्चिमी या पूरा हुआ रे, या पश्चिम हुआ? पश्चिमी क्षेत्र में इतना बारिश होगा, इतना बारिश होगा, इतना बारिश होगा, यहाँ जंगले नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? ना रे। और इसे बोलते हैं हॉट स्पॉट। क्या बोलते हैं? यहाँ पर एकदम जंगल, सघन जंगल रहेगा, विशाल जंगल रहेगा। महाराष्ट्र से एकदम जो है केरल के अंतिम छोर तक रहेगा, जंगल रहेगा, ठीक है ना? और यहाँ पर जो है, और केरल में तो और ज्यादा होगा कि केरल में पहले बारिश आया है, पहले मानसून आया है, और जहाँ पहले आएगा वहाँ दम भर बरसेगा, जम के बरसेगा, थम के बरसेगा, बरसते रहेगा। तो केरल के साइलेंट वैली, केरल के साइलेंट वैली, मौन घाटी, ठीक है ना, शांत घाटी में, ठीक है ना, वहाँ पर जो है जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जैव विविधता का मतलब हुआ कि वहाँ पर हर तरह का पेड़ पौधा, जड़ी बूटी, झाड़ी पाया जाएगा, हर तरह का जीव जंतु पाया जाएगा, हर तरह का पक्षी वगैरह पाया जाएगा, हर तरह के कीड़ा मकोड़ा पाया जाएगा, यानी हर पेड़ पौधा का विविधता पाया जाएगा। इसलिए जैव विविधता क्षेत्र है। क्या है? पश्चिमी घाट को बोलते हैं जैव विविधता क्षेत्र। जैव विविधता क्षेत्र, हॉट स्पॉट। क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट भी बोलते हैं। भारत में 4 हॉट स्पॉट भी करता है। भारत में मात्र 4 हॉट स्पॉट है, पता है? एक पश्चिमी घाट हो गया है, एक हिमालय हो गया है, एक तो इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया है, और दूसरा यहाँ पर क्या है? दूसरा अंडमान निकोबार नहीं बोलेंगे, वहां बोलेंगे सुंडा। क्या बोलेंगे? लास्ट में सुंडा, लास्ट में। समझा? भूसुंडा। समा गया है ना? समा गया ना? इसीलिए महाराष्ट्र में तो लोग देखना, महाराष्ट्र में इतना बारिश होता है कुछ कहेगा नहीं, मुंबई डूब जाएगा, देखता है? अरे हर साल तुम लोग सुनता होगा कि जब बारिश हुआ मुंबई डूब गया। मुंबई में जो 4 दिन से, 5 दिन से, 6 दिन से, कभी कभी जो है 15 दिन, कभी कभी महीना दिन तो बारिश होते रहता है। सुना है? न्यू नहीं लगता है? क्योंकि मुंबई कहाँ है? मुंबई इधर, मुंबई कहाँ है? आराम समुद्र के पास है रे बेला। मुंबई जो है कहाँ पर है? तो मुंबई तुम्हारा यहाँ कहाँ पर है? इधर जो रहेगा वहाँ तो इतना बारिश हो कुछ कहेंगे नहीं। मुंबई गिलो डूब, मुंबई गिलो डूब, ना डूब जाता है? डूबता है। लेकिन इधर पट्टी देखो, जितना दूर जाएगा तो मुंबई एक हिस्सा बाढ़ से परेशान है, एक हिस्सा देखता होगा तुम लोग, कहानी में आता होगा, न्यूज में आता होगा कि मुंबई के कई हिस्सा में सुखाड़ पड़ा, पानी नहीं है, कुआं में पानी नहीं है, देखता है? टंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है, लूट रहा है, देखा है? देखा है? तो एक हिस्सा में जहाँ पानी से जो है पूरा मुंबई डूब गया है, दूसरा हिस्सा सुदूर दूर हिस्सा, सुदूर दूर पूर्वी हिस्सा में पानी ना है, सुखाड़ परेशान है, देखता है? कारण समझा? ये सब मानसून है। कौन सी है? और तुम लोग कहेगा भगवान के प्रकोप है, तुम लोग का प्रकोप है, तुम लोग काट देगा, पर्यावरण काटेगा तो हमें करेगा, ठीक है? ब्रिज काटेगा तो समझ गया ना? तो ये कौन सी है? मानसून। कौन सी हो गया है? मानसून। इधर क्या हुआ? इधर हुआ वृष्टि क्षेत्र। क्या हुआ? वृष्टि क्षेत्र। क्या हुआ है? वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र। लेकिन कभी कभी, लेकिन फिर यहाँ जानते हैं मुंबई में यहाँ कौन सी है? यहाँ पर आपका है कौन सी? ए भैया नर्मदा नदी। क्या है? नर्मदा। अरे भैया यहाँ जान लो, यहाँ पर आपका नर्मदा नदी है। कौन नदी है? और यहाँ पर गुजरात में ताप्ती। कौन है? ताप्ती। लेकिन नर्मदा और ताप्ती से जो है कुछ मानसून प्रवेश कर जाता है। अरे घाटी है ना भैया, चढ़ना पड़ेगा कि? चढ़ना नहीं पड़ेगा। और कुछ मानसून जो है प्रवेश कर जाएगा, जो जिसके कारण क्या होगा? मध्य प्रदेश से बारिश, मध्य प्रदेश में बारिश ना होगा। अरे होगा, क्योंकि नर्मदा नदी घाटी से और ताप्ती नदी घाटी से, ये भ्रंश घाटी में बहता है, गहरा स्थल में बहता है, तो उसको पार करना कोई भारी बात थोड़े, वो तो पहले गड्ढा है। ओकरा मानसून घुस जाएगा, और मानसून घुस जाएगा तो मध्य प्रदेश से विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत नहीं पार कर पाएगा, सतपुरा में फंस जाएगा और बारिश होगा, जम के बारिश होगा। तो मध्य प्रदेश में इसीलिए बारिश होता
है, समझ गया ना। लेकिन बोले इधर बारिश होता है, इधर बारिश लगभग नहीं के बराबर, नहीं के, लेकिन कभी कभी थोड़ा मोड़ा बारिश होता है। जैसे मान लो यहाँ थार घाट है, यहाँ भोर घाट है। अब घाट है तो ये तो दरला है, बहुत छोटा होता है, तो थोड़ा मोड़ा मानसून पार हो जाता है, थोड़ा मोड़ा मानसून पार होता है। थार घाट भोर घाट महाराष्ट्र में है ना। अरे घाट पार हो जाएगा, पर्वत थोड़े पार हो जाए तो थोड़ा मोड़ा बारिश इधर होगा, थोड़ा थोड़ा, समझ गया ना। सब बारिश किधर होगा, इधर क्या होगा, कर्नाटक में भी, यहाँ पर, यहाँ केरल में भी इधर क्या है, यहाँ पर सेनकोट्टा है, पहले पहाड़ घाट है, सेनकोट्टा क्या है, उससे भी मानसून थोड़ा इधर चला आता है, थोड़ा मोड़ा बारिश होता है तमिलनाडु वाला एरिया और कर्नाटक वाला एरिया में। लेकिन ये भी वृष्टि छाछ होता है, समझाए, समझ गया ना। और राजस्थान में बारिश क्यों नहीं होता है, क्योंकि राजस्थान में देखो यहाँ मानसून आया, यहाँ समझो राजस्थान में बारिश होगा तब ये, जब बारिश को तुम रोक पाएगा। बारिश कब होगा, बारिश होगा तभी ये, जब तुम बारिश को रोक पाएगा। और रोके नहीं पाएगा तो क्या बता, रुकेगा। अरे मानसून को रोक लिया तो बारिश होगा, ना रोका तो वो थोड़ा सा अपने हिट है, हमरा ने पूछ नहीं तो थोड़ा क्या देखो हम जाइए पूछ भी तब ये ना, यानी मानसून को कहना पड़ेगा, मानसून भैया रुक रहे हमें यो, और उससे नहीं रुकेगा, एकदम खड़ा होना पड़ेगा, एकदम सिनेमा टाइम के आप रुक जाओ तो मार देवो, ठीक है ना। लेकिन हम जानते हैं राजस्थान में क्या, राजस्थान में यह अरावली पर्वतमाला ले, इधर से लो मानसून, इधर से कौन ची लो, इधर से आया मानसून, क्या आया है, इधर से आया मानसून, क्या आया है। जब इधर से मानसून आया है तो मानसून को कहेगा रोकबो, अरे भाई कैसे रोक भी रे, यहाँ जो टकरे तो बके इधर तो हम निकल चलियो, ले लो कितना तो ले लो कितना, सब क्या हुआ, सब मानसून निकल लो, सब मानसून मुँह देखते रह गए, अरावली ना देखते रह गए। इसीलिए राजस्थान में भी बारिश लगभग नहीं के बराबर होता है। राजस्थान में ज़्यादा इधर बारिश नहीं होता है, क्योंकि इधर कुछ पठार है ना, पठार है रे, इधर मालवा पठार है, बुंदेलखंड के पठार है, बघेलखंड के पठार है, वो सब थोड़ा रोक लेता है, इधर बारिश हो जाता है। इधर बारिश बिल्कुल नहीं होता है, मरुस्थल क्या बन गया है, समझ गया है ना। और फिर ये पहुंचता कहाँ पर, दिल्ली में, कहाँ पर, पंजाब में, कहाँ पर, उत्तराखंड में, कहाँ पर, तो वहाँ पर बारिश होता है, वहाँ बारिश होता है। लेकिन अगर मान लो कि यही अरावली अगर रहता है इससे, कैसे अरावली रहता, अरावली जो है ये अरावली रहता ऐसे, कैसे ले, सब बारिश कहाँ होता, राजस्थान में, कहाँ होता, इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड सूखा पहुँचे था, मरुस्थल बन जाता, कौन सी बन जाता, सुखाड़ बन जाता, कौन सी न बनता रे। और तुम्हें जो है लठिया लेके, कौन सी लठी में कहाँ गया हमारे, हाँ तुम्हें जो उधर से आ रहा था 10 गुटा मारने, 10 लोग मारने आ रहा है, और तुम ऐसे रोकेगा, ऐसे पे देख लो कितना रोक भी रे, 10 गुटा से ऐसे मारे लाखों लठी बस तोड़ा, अब थोड़ा मार दो, 10 गुटा आ रहा है ना, मारने आ रहा 10 गुटा, और तुम लठिया ले लिया, जो फड़िया लोगो देख ले, बोला देख ले बेटा रुकेगा, सब तरह छोड़ देगा ना, छोड़ देगा, 10 रोकना कैसे रुकेगा, तो ऐसे करेगा तब नहीं रुकेगा रे, राबरी है, इससे राबरी है, ए मानसून तेरा देख लो, मानसून देखे तेरा सब निकल लो। लेकिन यही अरावली ऐसे हो जाएगा सब रुक जाएगा, अरे होगा ना, समझ आ रहा है ना। तो उधर से बहुत लोग मारने का कैसे करेगा तुम लोग, ऐसे तो प्रीमियम खरी होता है। और यहाँ पर जो है ना हम लोग लड़े, यहाँ गाँव में लड़ेगा ना, क्या लाठीवा से करें तो कौन पीछा छोड़ी दो निचुआ से, प्रीमियम क्या करेगा, प्रीमियम करेगा इससे लठीवा करेगा, तो सब मारेगा घर पर लठीवा मारेगा, न मारता। अरे सब जान अपनी लठीवा मारो तो रुकिए जीते, निचल टंगड़िया मार देवे ना, टंगड़िया नहीं मार देवे तो नहीं मारता है, समझ गया है ना। तो वही है, समझ गया ना, तो वही बता रहे हैं। लेकिन क्या अरावली ऐसे है, अरावली ऐसा तो कैसा है, अरावली कैसा है, तो अरावली जो है ये आपका कैसा है, तो अरावली है ऐसा, ले सब मानसून भाग लो, सब मानसून भाग गया अरे सब मानसून क्या हुआ, 1 2 3 1 2 3 हो गया है, समझ गया है ना। समझा भैया अगर हम बड़ी दीवार बना दे तो राजस्थान में बारिश होगा कि नहीं बताइए। एक चीन के दीवार बना दे पहला, तो जो अरावली घुमाए थे क्या बनेगी, बड़ा दीवार बना रहे थे अपन, तो दीवार खड़ा नहीं किया हुआ घर में, अरे अच्छी है, और राजस्थान में जाके दीवार बने थे, कोई दिक्कत है रे, समझ आ गया है। चलो यहाँ देखते हैं, तो वही बता रहे हैं, यहाँ पर क्या बता रहे थे हम, पॉइंट लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, पॉइंट लिख रहे थे। तो ये सब के बताओ, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात के किस भाग में बारिश होता है, पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग क्या होता है, वृष्टि छाया क्षेत्र होता है। और याद रखना भारत में सबसे अधिक बारिश जो होता है अरब सागर से,
क्योंकि यूला तो निकल गया 80, ना निकल गया है। और अरब सागर से लगभग कितना % बारिश होता है? 100%। मान लो कि भारत में जितना बारिश हुआ है वो 100%, कितना %? 100%। 100% थोड़े हो गया। इससे कितना हुआ है? इससे हुआ 80। कितना हुआ है? 80। ऐसे कितना हुआ है? 17%। 17% बारिश। अब यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन पूछेगा पूर्वोत्तर भारत में बारिश किससे होता है? बे और बंगाल के शाखा। पूर्वोत्तर भारत में बारिश किससे होता है? पूर्वोत्तर भारत बोले तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, ठीक है, त्रिपुरा, ये सब है ना। सिक्किम में भी पूर्वोत्तर में ना आता है, सिक्किम भी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सब बारिश किससे होता है? बे और बंगाल के शाखा से। पूर्वोत्तर भारत में बारिश किससे होता है? बे और बंगाल की शाखा से। सिक्किम में भी किससे होता है? बे और बंगाल के शाखा से। पश्चिम बंगाल में भी किससे होता है? बे और बंगाल की शाखा से। बिहार में भी किससे होता है? बे और बंगाल की शाखा से। झारखंड में भी किससे होता है? बे और बंगाल के शाखा से। ये सब याद रखना। समझ गया रे? समझा? जल्दी बताओ, समझा? ये सब समझ गया है? चलो बिल्कुल नहीं दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी मानसून के बारे में देख लेते। मानसून के बारे में देख रहे थे। और जब मानसून पहुंचेगा और धीरे धीरे ये मानसून क्या होगा? धीरे धीरे ये मानसून पूरा भारत में फैल जाएगा। फैल जाएगा तो हिमालय इसको जाने देगा क्या? हिमालय इसको जाने देगा? हिमालय बोलेगा बैला को पश्चिमी घाट के तो पारे नहीं करे पानी, और यहाँ पर ये चिट्टी से लड़े नहीं पानी, यानी यहाँ पर हाथी से लड़े रहे। अरे बैला पश्चिमी घाट ना है, पश्चिमी घाट का तो पारे नहीं कर पाया। पश्चिमी घाट को पारे नहीं कर पाया। अरे हिमालय पार करेगा? पार कर पाएगा? नहीं। तो कहेगा चल लौट चले। अब जितना पानी था बरसा दिए हैं, अब इधर कौन चा कुछ है? क्या तुम बाराती ले जाएगा? तुम्हारा शादी होगा, बाराती ले जाएगा तो रह जाएगा कि आप तो हो गए रे, बहुत खाइए ले लिए है, ठीक है ना। अथी भी हो गए, कौन चीज हो गए? जयमाला भी हो गए, ठीक है ना। अब खाइए ले लिया, आप कौन चीज? आपसे भाग 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 सब भागना स्टार्ट। रातों रात भाग जाता है ना, भागता है। ये लोग इतना चुहार होता है कि जयमाला पहले अगर खिला भी देगा तो जयमाला नहीं देखेगा ये लोग। मतलब हमको इस समझ आता है कि बराती वाला वहाँ जाता है खाली खाए ले, उसका एक टारगेट खाली खाइबो, बाकी अगर कुछ हो ना, मतलब कहीं खेल के नहीं कहियो। अगर जयमाला पहले खिला देगा छोटा सब भाग जाएगा। भाग में गए दोस्तवा अब जाए पहले खा लियो, आप भागो घर में जाके सुतबो एकदम, ठीक है ना। बकलोल कहीं का वैसे जयमाला पहले तुम लोगों ने खिलाता है। पहले नाच पहले दम भर, ठीक है ना। समझ गया ना? समझ रहा? तो नाच पहले नाचवाता है दम भर। कौन रहता है? नाच पहले दम भर। समझ गया है? तो हिमालय जो है हिमालय पार होने नहीं दिया मानसून, तो मानसून क्या लौटेगा? क्या होगा? और मानसून जब लौटेगा तो क्या बोले? लौटते हुए मानसून। जब मानसून लौटेगा तो क्या बोलेंगे? लौटते हुए मानसून। अब तुम्ही लोग बता रहे भाई, अब तुम्ही लोग बताना है। बकरोल आप देखिए यहाँ पर। अब यहाँ ध्यान देना तुम को, ये सब मिटा दे, समझा दिए जो मिटाए, समझा दिए मिटा देते हैं सब, ठीक है ना। अब मानसून लौटा रहे हैं मानसून को। तो मानसून को जब लौटाएंगे, मानसून को जब लौटाए, हिमालय रहने दो, हिमालय थोड़े मिट जाएगा, ठीक है ना। हिमालय जहाँ मिट जाएगा तो फिर भारत में बारिश होना होगा, जर्मनी बारिश होगा, और सब चीज कहाँ चल जाएगा? चीन। कहाँ चल जाएगा? चीन में जाकर घुस जाएगा। कहाँ घुस जाएगा? फिर बहुते रहो भारत वाला, ठीक है ना। समझ गया ना? अच्छा बताओ, हिमालय अगर नहीं रहता, हिमालय अगर नहीं रहता तो समझ आना, अगर हिमालय नहीं रहता तो भारत में ठंडा बहुत ज़्यादा करता। ठंडा क्या करता? बहुत ज़्यादा ठंडा करता। समझ रहा है ना? इतना ठंडा करता कि अभी जो है बर्फ जम जाता। क्या होता? समझ रहा है ना? वो तो हिमालय के तुम जो है योगदान मांगो कि ठंडवे नहीं करता है, ठीक है ना। चूंकि इधर से आने वाला जितना भी ठंडा प्रदेश, इधर से आने वाला जितना भी हवा है, ठीक, ठंडी हवा को कौन रोक दिया? हिमालय। बोला ले ला रे, कहाँ रे? चढ़ भी चढ़ के पार कर, हो मत तो पार नहीं कर पाता है। अगर हिमालय अगर यहाँ ना रहता ना, तो यहाँ से इतना ठंडा हवा आता कि तो जो है नवंबर में ही बर्फ जम जाता। समझ गया है ना? समझ गया? बर्फ जम जाता। ऐसा मान लो कि ऐसे हम लोग जानते हैं, यहाँ सुनो, हम लोग जानते हैं कर्क रेखा। कौन सी बोल रहे हैं? कर्क रेखा कहाँ गुजरती है? भारत के बीचों बीच। भारत के बीचों बीच से कौन रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क। तो उसी प्रकार तो ऑस्ट्रेलिया, कौन सी? ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरता है। मकर रेखा गुजरता है। तो जितना गर्मी भारत में होना चाहिए उतना गर्मी ऑस्ट्रेलिया में भी होना चाहिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उतना गर्मी नहीं होता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में कुछ चिल्लर मुर्गी नहीं रहेगा, ठंडा रहता है ज़्यादा।
अरे भैया जितना ऑस्ट्रेलिया वाला गोर है उतना गोर भारत वाला भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कर कहते हैं, हम कर है, ये भी 23.5 ये भी 23.5, लेकिन भारत में थोड़ा काला होता है, सांवला होता है, ऑस्ट्रेलिया में पूरा छिल्लल मुर्गी होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कोई हिमालय नहीं है जो हवा को रोक पाएगा, इसलिए यहाँ ठंडा बहुत ज़्यादा करता है, भारत के तुलना में ठंडा यहाँ पर बहुत ज़्यादा करता है, इसलिए यहाँ छिल्लल मुर्गी। कौन मुर्गी? समझ गया ना? अगर हिमालय ना होता तो हम लोग रहते गोर, कौन रहते नहीं रहते ना, ठंडा इलाका रहे तो गोर हो ही जाएगा। गर्मी में क्या होगा? गर्मी में जो क्या होगा, क्या बोलता है उसको, झुलक जाता है, कौन बोलता होगा, ठीक है ना? यहाँ क्या बोले, झोसा जाएगा, ठीक है ना? तो वही बता, लेकिन ठंडा बहुत ज़्यादा करेगा। हम लोग सुनो यहाँ पर, हम लोग जितना ठंडा में जो है ना, अभी यहाँ पर सूटर उटर पूरा पहन के कान उन्हें बांध लेता है, ठीक है ना? अगर कुछ छिल्लर मुर्गी आ जाएगा, इंग्लैंड वगैरह से आ जाएगा, वो गंजी पर घूमेगा, अभी और ठंड में नहीं लगेगा, चूँकि वो तो मानस में रहे, सीखल है ना, सीखल है रे। रूस से साबरिया जो आ जाएगा, वो तो हारे घूमेगा ठंडवा में, तो पूछ के महीना तो ना पूरा कमर में घुसल है, 2-3 कमर ना मोड़ लिया है, और ठंडा लगा, नहीं निकलबो एकदम ना निकलबो। और साबरिया वगैरह से रूस से को आ जाएगा ना, वो हारे घूमेगा, बड़ी गर्मी है रे, क्योंकि वहाँ पर सालों भर टेम्परेचर माइनस में क्या होता है, और तो टेम्परेचर कौन चुका लिए, गर्मी है ना रे, समझ गया है ना? इसे देखें, किसी को देखा होगा भारत में आता हो ठंडा में, कोई भारत में आता हो, कोई विदेशी आता हो, कोई देखा होगा, ठीक है ना? और आपका ठंडा में आया होगा तो सब ऐसी जो गंजी पट में घूमते रहता होगा, दौड़ते रहता होगा, ठीक है ना? ठंडे में कल लगेगा, और गर्मी में आएगा तो मर जाएगा, गर्मी में आएगा तो, क्योंकि गर्मी लोग कभी देखते नहीं किया है, पृथ्वी जो है सब जो छिल्लर मुर्गी सीज जाएगा ना, सीजेगा खाने के बारी ना। चलो यहाँ डाल दो, क्या बोला? तो वही बता रहे हैं, सुनो, अब मानसून लौटेगा, मानसून क्या होगा, मानसून लौटेगा, मानसून। तो अब मानसून कहेगा लौट चले, चलो लौट चले, लौटेगा रे, अरे बोल बोला लौटेगा। तो अब मानसून लौटेगा, क्या लौटता हुआ मानसून से बारिश होगा? अगर लौटता हुआ मानसून से बारिश हो जाता तो फिर तो ये सब क्षति सूखा रहबे नहीं करता, क्योंकि लौटता मानसून में पानी ना है, इधर से पानी समुद्र से उठाया था, जानब सब बरसा दिया, जानब सब आने घड़ी स्थल में पानी कहाँ मिलेगा? तो स्थल में पानी है ना, समुद्र में पानी था, उठा लिया गर्म होकर, और ठंडा भी आ गया है, ठीक है ना? और स्थल में पानी भी नहीं है, ये सब जो मानसून आएगा पानी नहीं रहेगा, तो खाली ऐसे कहेगा लौटते रहेगा, तुम देखते रहेगा, जा पहले बरस भी नहीं करा है, बोलेगा बरस जो कभी कभी 1-2 बूंद कहेगा ले फिचकारी मार दे, जो कहीं नदी वगैरह में पानी मिल गया है तो गलती से उठा लिया है नमी, अब फिचकारी मार देगा। कभी कभी ठंडा बारिश होता है ना होता है, तो वो होता है लौटता हुआ मानसून से, समझ आ रहा है ना? लेकिन लौटता हुआ मानसून से बारिश होना फिक्स है। लौटता हुआ मानसून से बारिश कहाँ होता है? ये तमिलनाडु में। कहाँ होता है? तमिलनाडु में। कहाँ होता है? अब बताओ सर्व बारिश तमिलनाडु बारिश क्यों हुआ? क्योंकि देखो इधर से जब मानसून लौट रहा था, सुनो यार, ठंडा में लौटता है, ठंडा में सितंबर से लौटना स्टार्ट हो जाता है, समझ गया ना? और दिसंबर तक लौटते रहता है, 15 दिसंबर तक लौटते रहता है, समझ गया ना? अब तो निकलने वाला होगा, ठीक है ना? तो ठंडा अभी बारिश कहाँ होता है? तमिलनाडु में। अभी बारिश कहाँ होता होगा? जिस प्रकार हम लोग के गर्मी में बारिश होता है, कहाँ पर? पहला सुन, जिस प्रकार हम लोग के गर्मी में बारिश होता है, वर्षा में बारिश होता है, हुमास की बारिश होता है, उस प्रकार ठंडा बारिश कहाँ होता है? तमिलनाडु में। कारण क्या है? कारण है देखो, इससे बारिश आया है, समुद्र मिला इसको, यह सभी मानसून समुद्र मिला, समुद्र नहीं मिला, निकल गया, निकलने बाद समुद्र, निकलने के बाद समुद्र मिला, तो अब कहाँ? अब बरसते की, अब तो भारत छोड़कर पीछे। लेकिन ये देखो, ये जब लौट रहा है, ये जब लौट रहा है इधर से, ये जो लौट रहा है, किसके ऊपर से लौट रहा है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल के खाड़ी के ऊपर से लौट रहा है, समुद्र से ऊपर लौट रहा है, समुद्र के ऊपर से लौट रहा है। तो बताओ नमी मिलेगा? बिल्कुल कहेगा अरे फिर पानी बिल्कुल हमरा रे, जाए वक्त पानी, आते वक्त भी पानी, जाते वक्त भी बंगाल की खाड़ी के ऊपर, आते वक्त बंगाल की खाड़ी के ऊपर, कहेगा आह मजा आएगा, ले पानी फिर सोख, और फिर पानी सोख लेगा, ठीक है ना? और पानी सोख लेगा। बताओ, ये तो समांतर रह गया है, ये क्या है? इसके समांतर निकल गया है। लेकिन तमिलनाडु कह रहा है पगलवा, हम समांतर कैसे निकल गया? हम तो हम ही निकल ले ना, निकल है। और तमिलनाडु कितना निकल है? समुद्र की ओर निकल है, तो हमारे समांतर कैसे निकले? हमें समुद्र की ओर निकल जाइयो, निकल गया है। और यहाँ पर जो है तट, तमिलनाडु के जो तट है, यह कोरोमंडल तट। कौन तट है?
तमिलनाडु का तट कौन तट है? कोरोमंडल, कोरोमंडल तट है। और यहाँ पर आपका जानते हैं पर्वत बहुत सारा है। यहाँ पर आपका पर्वत जो है कौन सा पर्वत है? यहाँ पर आपका पंचमलाई है, शिवराय के पहाड़ी है, यहाँ पर आचर्य। और यहीं पर जब पूर्वी घाट क्या है? पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट बोलेगा खब्बलदार, इधर नहीं घुसियो आप, पहले यहाँ बरस, ठीक है? तो झम के दम अथी क्या होगा? जम के बरस, थम के बरस, जबरदस्त बरस। देखिए हमारे यार हंसप हो, जल्दी बरस, और यहाँ दम में बरसता है, समझ गया ना? लेकिन बरसता है। ठंडा बारिश कहाँ होता है? तमिलनाडु। क्यों होता समझ गया है ना? खैर तुम्हें पता ठंडा बारिश कहाँ होता है? तमिलनाडु। अरे बोला कहीं कायल होता है, समझो तो। सरो बारिश ना हुआ, तमिलनाडु बारिश कायल हुआ, समझ गया ना? ठंडा बारिश कहाँ होता है? तो ठंडा में बारिश कहाँ होता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन तट पर होता है? तमिलनाडु में कोरोमंडल, कोरोमंडल के तट पर। क्योंकि तमिलनाडु के तट को क्या बोलते हैं? तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट बोलते हैं, ना बोलते हैं? अरे कोई बोलेगा ठंडा बारिश कहाँ होता है? तमिलनाडु में। ठंडा में बारिश कौन तट पर होता है? कोरोमंडल तट पर। लौटता हुआ मानसून से बारिश कहाँ होता है? तमिलनाडु में। और ठंडे में लौटता है, अरे जाता है गर्मी में, लौटता है ठंडा में। जब तक जाते रहता तब तक वर्षा करते जाता है, लौटेगा ठंडा में। तो बताओ लौटते हुए मानसून बारिश कहाँ होता है? तमिलनाडु में। कहाँ होता है? कोरोमंडल तट में। तो ठंडा बोले या लौटता हुआ बोले, क्या बता हुआ? अरे पहला ठंडा बोले या लौटता हुआ बोले, बता क्या हुआ? अरे तो कहाँ बारिश हुआ है? तमिलनाडु, कोरोमंडल, कोरोमंडल। और बात याद करो, याद करो, याद करो। हम बताए थे यहीं पर एक बताए थे नदी, क्या बताए थे? कावेरी। क्या नदी बताए थे? जो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलता बताए थे। अब देखो जब मानसून प्रवेश किया, मानसून जब प्रवेश किया तो उससे भी बारिश किसको मिल गया? उससे भी बारिश मिल गया, किसको? कावेरी नदी को मिल गया। अरे मिला। अरे जब मानसून प्रवेश किया था तो उससे भी बारिश किसको मिला? कावेरी को मिल गया, उत्तर वाला भाग में। और जब मानसून निकल रही है तो उससे भी बारिश कहाँ मिल जाता है? कावेरी को मिल जाता है। इसीलिए बताओ प्रायद्वीपीय भारत की वह कौन सी नदी है जिसमें सालों भर बारिश पर्याप्त मात्रा में होता है? कावेरी। बाकी गोदावरी, कृष्णा सब सूख जाएगा, पानी बहुत कम हो जाएगा। लेकिन कावेरी नदी जो है सालों भर पानी अच्छा रहता है, भरपूर मात्रा में रहता है। काहे कि लौटते हुए मानसून से बारिश ले लिया है, सॉरी प्रवेश करते हुए मानसून से बारिश ले लिया और लौटते हुए मानसून से भी बारिश ले लिया, समझाया है? अब क्वेश्चन पूछता है लौटते हुए मानसून का दिशा बताइए। लौटते मानसून का, लौटते हुए मानसून का दिशा, मानसून का तो देख लो यहाँ, ठीक है? बनाओ, तीर बनाओ, जल्दी फटाक से ना बनाओ। लौटते हुए मानसून, ठीक है ना? ये देखो क्या है, पहला दो हम बना रहे हैं, बताओ ये क्या हुआ? नॉर्थ। ये क्या हुआ? साउथ। ये क्या हुआ? वेस्ट। ये क्या हुआ? ईस्ट। कोई दिक्कत नहीं, एक और पिक्चर बना रहे हैं, ठीक है ना? एक और पिक्चर बना रहे हैं, ठीक है? ये क्या हुआ? नॉर्थ। ये क्या हुआ? साउथ। ये क्या हुआ? ईस्ट। ये क्या हुआ? अब जो भारत में मानसून प्रवेश करती है तो ऐसे, ठीक है ना? यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर निकलती है तो लौटता हुआ मानसून की दिशा तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। कोई दिक्कत है? पूछता है क्वेश्चन ही सब। अरे बोलेगा जहरबा, बोलेगा, बोले कोई दिक्कत? तो प्रवेश करता हुआ मानसून, मानसून भारत में प्रवेश करती कौन दिशा से? कौन दिशा प्रवेश करती है? दक्षिण पश्चिम से किधर जाती है? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। और लौटता हुआ मानसून जो है कौन दिशा से निकलती है? तो उत्तर पूर्व से। किधर निकलती है? तो दक्षिण पश्चिम। समझ गया? समझा पहला? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? संदीप कुमार क्या लिख रहा है? कमेंट पर ध्यान दीजिए सर जी, हम लोगों का नोट्स नहीं आया है। अरे अभी नोट्स नहीं निकाल रहे हैं, अभी नोट्स हम पढ़, तुम लोग यूट्यूब पर वगैरह देखता है कि नहीं रहता? पढ़ तुम उसके बारे में बोलते हैं, नोट्स जब निकलेगा तब नहीं आएगा। गजब है। अगर आप पेड कर दिए हैं तो सबसे पहले आपका ही नोट्स निकलेगा। लेकिन अभी पेड भी नहीं ले रहे हैं, किसी लोग कर दिया पहले तो उसका पेड है, ठीक है ना? सबका लिखा हुआ है, ये तो पढ़ने बोलते हैं। चलो क्या बताए थे? चलो आप लिखते हैं पॉइंट। आ जाओ, क्या लिख रहे थे? तो बता रहे थे क्या ऐसा हो गया है? ऐसा हो गया है, बेव बंगाल वगैरह हो गया है ना? आप सुनो, अब सुनिए यहाँ पर, आप लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ, लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ, लौटता हुआ
मानसून, ठीक है ना। कब ठंडा में कब लौटता है? ठंडा में कब लौटता है? ठंडा में कब लौटता है? ठंडा में। दिशा क्या होता है? दिशा क्या होता है? तो उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। और बारिश कहाँ होता है? बारिश कहाँ होता है? बारिश कहाँ होता है? तमिलनाडु। कहाँ पर? तमिलनाडु। कौन बारिश, कौन मानसून से लौटता हुआ? मानसून से। कब होता है? गर्मी ठंडा, ठंडा में होता है। कौन तट पर होता है? कोरोमंडल, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट पर। और कौन नदी को बारिश मिलता है? कौन नदी बारिश मिल जाता है? लौटता हुआ मानसून से भी किस नदी को बारिश मिल जाता है? कावेरी। कौन नदी? कावेरी। एनी प्रॉब्लम? अरे एनी प्रॉब्लम? ये पढ़ लिया मानसून। क्या पढ़ लिया? दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी पढ़ लिए हैं, लौटता हुआ मानसून भी पढ़ लिए हैं। और मानसून से भारत में 80% बारिश होता है, ठीक है ना, बताया चले। और वो भी कौन मानसून से? तो वो होता है आपका अरब सागर वाला शाखा से 80% और बे ऑफ बंगाल वाला शाखा से 17% हो गया है। सब मिला के 97, सब मिला के 97% बारिश हो चुका है। 3% कहाँ गए? 3% गया पछुआ पवन। पछुआ, अरे पिछुआ ना पहला, पिछुआ ना है, पिछुआ रखा, पछुआ, ठीक है। पछुआ पवन से पछुआ पवन से एगो धारा बहता है, उसका नाम क्या है जल्दी बताओ? जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम से 3% बारिश, 3%। तो जेट स्ट्रीम से क्या होगा? 3% बारिश, 3% बारिश। क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। जेट स्ट्रीम को समझो ध्यान से, जेट स्ट्रीम को ध्यान से समझना है। सुनो यहाँ पर, बताओ जेट स्ट्रीम कब चलता है? ठंडा में ना पहला। जेट स्ट्रीम कब चलता है? ठंडा में। कब चलता है? तो जेट स्ट्रीम कब बहता है? ठंडा में। कब बहता है? तो जेट स्ट्रीम बहता है ठंडा में। कहाँ से बहता है? भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर कहाँ पर है? यहाँ रखो, थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इसको, ठीक है ना, दिखाई दे रहा था? याद जान दो, ये क्या है? सुनो, ये आपका भूमध्य सागर क्या है? भूमध्य। कौन सागर? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य। और यहां से हवा चलती है, यहां से एक हवा चलती है, हवा चलती है, हवा चलती है किधर? तो भारत की ओर, भारत की यानी पश्चिम की ओर, पश्चिम की और पश्चिम की। तो यहां से हवा चलती है, हवा चलती है कहाँ? पश्चिम की ओर, पश्चिम की और पश्चिम की और हवा चलती है, चल रहा है। इसे क्या बोलते हैं? जेट स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? जेट स्ट्रीम। क्वेश्चन इससे पूछता है, ध्यान से पढ़ो। तो जेट स्ट्रीम कहाँ से उठती है? भूमध्य सागर से। जेट स्ट्रीम कहाँ से उठती है? भूमध्य सागर से। जेट स्ट्रीम कहाँ उठती है? भूमध्य सागर से। कब बहती है? ठंडा में। कब बहती है? ठंडा में। किस ओर बहती है? पश्चिम की ओर। किस ओर बहती है? पश्चिम की ओर। कितना किलोमीटर ऊंचाई पर? लगभग जो है 8 से 12 किलोमीटर ऊंचाई। नीचे ना बहता है, इन्हें कि जा पाए रहे जेट स्ट्रीम किरण है कि हो तो माथा पर नहीं बह, समझ गया ना? इन्हें कि जेट स्ट्रीम जैसे हवा बहता है ना, आंधी आता है, अरे हवा आंधी आता है तो हम लोग को फील होता है ना। जेट स्ट्रीम पर फील होगा कि कितना ऊंचा पर है? लगभग 8 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर ना। अरे दिखाई नहीं देगा। क्या हुआ? क्या पता नहीं रहा? कौन सी? अरे यहाँ बहुत सारा पर्वत है। यहाँ पे जो है, यहाँ पर देखेगा तो यहाँ पर जो है आपका कौन सी है? काकसर पर्वत है, ठीक है ना। यहाँ पर इधर देखेगा तो इधर ईरान में बहुत सारा पर्वत है, ठीक है ना। उसे पढ़ाएंगे, पर्वत पढ़ाएंगे तो हम जानते याद आन दो। पश्चिम पवन क्या बता है? दिन बता है। अब यहाँ जाए ना, यहाँ पर्वत कौन सी करते बेचारा? अरे उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम पवन किधर जाएगा? यहाँ जाता है। अब यहाँ पर्वत की करते बच्चा बता, बेचारा कौन सी करते? कहेगा चल इधर, नहीं चल जाएगा, चलेगा ना। तो वही हो गया है, बहुत सारा पर्वत आएगा, पर्वत पढ़ाएंगे तो समझ आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ आ गया हिमालय, कौन सी आ गया? यहाँ पर बहुत सारा पर्वत आएगा, हिमालय वगैरह आ जाएगा, पार होने देगा? कहेगा जेट स्ट्रीम की रंगी हो ना, पहुँचेगा हिमालय, पहुँचेगा। और जो बहुत ज़्यादा ऊंचा वो तो पार हो जाएगा वो तो, लेकिन जो लगभग 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर में है, ठीक है ना। अरे 8 किलोमीटर लिखे हैं लेकिन 7 हो सकता है, वो 8 किलोमीटर में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। तो हिमालय क्या करेगा? जेट स्ट्रीम कहाँ जा पाए? रुक थोड़ा,
ठीक है ना, ठंडा हो जो ठंडा जाएगा, ठंडा ना देगा रे। हिमालय क्या करेगा, हिमालय जो है जेट स्ट्रीम को ठंडा देगा, और ठंडा आएगा तो क्या होगा, तब होगा बारिश, क्या है बारिश, क्या होगा, तो फिर होगा बादल बरसे बिचौली और सावन के पानी, बरसेगा रे, बरसेगा। और कब बरसेगा, ठंडा गर्मी में, ठंडा में कब बरसेगा, ठंडा में। लेकिन मूसलाधार बारिश नहीं, मूसलाधार बारिश समुद्र से थोड़े आ रहा है, समुद्र से आ रहा है, तो समुद्र से आ रहा है, हचार से ना हिलेगा और दम में बरस देगा, समुद्र से आ रहा है, यहाँ भूमध्य सागर से आ रहा है। और इतना इतना जमीन पार करता, इतना जरा जमीन में पार किया, सूख ना जाएगा, तो थोड़ा मोड़ा नमी होगा। लेकिन हिमालय के रुक जो, यहाँ पठार भी है, इधर पटी आपका अराकान योमा पर्वत है, इधर पटी जो है हिमालय पर्वत है, इधर जो आपका जो है हिंदकुश पर्वत है, फंस जाएगा, यहाँ पानी फंसेगा। और थोड़ा मोड़ा बारिश होगा कब, ठंडा की गर्मी में, ठंडा में होगा। अभी कौन चीज, अभी, क्योंकि ठंडा में बहता है, गर्मी थोड़ा बहता है, ठंडा में बहता है, ठीक है ना। बारिश होगा, बारिश होगा, कहाँ बारिश होगा, पंजाब में, हरियाणा में, थोड़ा मोड़ा दिल्ली में, देखता है ठंडा बारिश कब होता है। और हम जानते हैं ठंडा में रबी फसल लगता है, ठंडा कब फसल लगता है, ठंडा में लगता है रबी फसल। रबी फसल में कौन आएगा, गेहूँ, मटर, चना, सरसों, आलू, तिल। अरे भैया अभी जो फसल लग रहा है, ठंडा भी है रे, ठंडा भी है, तो जो फसल तुमको खेता में आएगा सब रबिया, कौन सी है, क्या अभी आलू नजर आ रहा है, रबी, गेहूं नजर आ रहा है, रबी, सरसों नजर आ रहा है, रबी, चना नजर आ रहा है, रबी, मटर नजर आ रहा है, रबी, तिल नजर आ रहा है, रबी, समझ गया पहला, समझ गया ना। तो रबी को भारी बात है, रबी पहचाना भारी बात है। रबी यानी ठंडा में, रबी यानी गर्मी में, वर्षा में, खरीफ, कौन चीज ना समझा है। तो चावल कौन चीज ठंडा में होता है ना, तो खरीफ कौन चीज वर्षा में जो होगा, खरीफ। तो चावल जो वर्षा में होता है खरीफ, मक्का वर्षा में होता है कौन चीज, खरीफ। और मक्का के साथ होगा ज्वार, क्या होगा, ज्वार वर्षा में, तो खरीफ। अभी देखो कहीं जाए देखो तो मक्का नहीं आ रहा है कि कहाँ मक्का, अभी तो रबी थोड़े है, वो तो खरीफ है। तो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, ठीक है ना, समझ गया ना, गन्ना, सूरजमुखी, ठीक है ना। फिर आपका जो सूरजमुखी हो गया है, तंबाकू हो गया है, ठीक है ना, ये सभी है कौन सी खरीफ, कौन सी है। तो उससे मतलब ना वो आगे पढ़ेंगे, फसल आगे आएगा, लेकिन बता दिए। यानी सुनो, अब पहला सुनो यहाँ पर, जब ये बारिश हिमालय दिया रोक, तो पंजाब हरियाणा वगैरह में बारिश हुआ था। पंजाब हरियाणा में ज़्यादा उत्पादन कौन सी, गेहूँ होता है, और गेहूँ रबी है, और गेहूँ को ज़्यादा पानी चाहिए, क्या गेहूँ ज़्यादा पानी चाहिए, और क्या ज़्यादा बरस रहा है, उतने बरस है जितना पानी चाहिए, उतना पानी चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा पानी गेहूँ को मिल जाता है। तो गेहूँ जब बमबमा जाता है बिना पटैले, बिना गेहूँ को, ठीक है ना, सिंचाई किए हुए बमबमा जाता है। इसीलिए गेहूं के लिए यानी रबी फसल के लिए टॉनिक काम कौन करता है, रबी फसल के लिए टॉनिक का काम कौन करता है, जेट स्ट्रीम, इसी बोलते पश्चिम से बह रहा है ना, पश्चिम से उत्पन्न होने वाला विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। अरे जेट स्ट्रीम को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, पश्चिम से उत्पन्न होने वाला, पश्चिम की ओर बहने वाला विक्षोभ, पश्चिम की ओर बहने वाला विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, समझ आ गया। यह जेट स्ट्रीम बारे में लिख दे, जेट स्ट्रीम बोले लिख दे। अच्छा, जेट स्ट्रीम में खोज कौन किया, जेट स्ट्रीम में खोज हुआ द्वितीय विश्व के दौरान, द्वितीय विश्व के जेट स्ट्रीम का खोज कब हुआ था, द्वितीय विश्व के दौरान, द्वितीय विश्व के दौरान। बोला कैसे हुआ है, क्योंकि जेट स्ट्रीम तो 8 से 12 किलोमीटर में बहता है, तो मुर्जा को पता तो बह रहा है कि फील होगा, तोरा फील होगा, अरे फील होगा, अरे ना फील होगा। तो द्वितीय विश्व में क्या करता, अमेरिका मारा था रॉकेट, अमेरिका क्या मार रहा था, अमेरिका मार रहा था रॉकेट, किस पर, जर्मनी वगैरह पर मार रहा था, जापानों को उड़ा दे मारा था। तो जब ये जाता था कहाँ, भूमध्य सागर के ऊपर से जाता था, तरफ रॉकेट का स्पीड बढ़ जाता था, और जब उधर से लौटता था, अरे उधर से वायुयान, रॉकेट नहीं वायुयान, ठीक है ना, जब अमेरिका रॉकेट पर तो जाके उधर रह जाएगा, वायुयान जब जाता था, इधर जब यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ यानी जेट स्ट्रीम के अंदर आता था, यानी 8 से 12 किलोमीटर के ऊंचाई में जहां अमेरिका का वायुयान आता था, स्पीड बढ़ जाता था, अपने ना बढ़ेगा, ढकल लेगा ना। और जब उधर से आ रहा आने में जो है, जब एक प्रवेश करता था तो हालत खराब हो जाता था, तब उसको लगा यहाँ जरूर कुछ है, भूत है कि हो, आज जागरी धकेल रहा है, आबेगरी रोकला है।
पता चला था कि यहाँ पर एक विशेष प्रकार का हवा बहता है, वो हवा का नाम रखा जेट स्ट्रीम। क्योंकि वहाँ पर जेट उड़ रहा है, जेट नहीं उड़ रहा है, अमेरिका क्या उड़ा रहा है, अमेरिका उड़ा रहा है जेट, क्या उड़ा रहा है, इसीलिए उसका नाम रख दिया जेट स्ट्रीम। ले जेट से खोजा लीजिए, जेट से इसको खोजा है जेट से, इसलिए इसका नाम है जेट स्ट्रीम। हिंदी में पश्चिमी विक्षोभ, कहीं नाम मैच कर रहा है, हिंदी इंग्लिश नहीं कर रहा है, लेकिन नाम पड़ गया जेट स्ट्रीम। क्या पड़ गया, जेट स्ट्रीम, कोई दिक्कत, और सब पॉइंट लिख दे। और जेट स्ट्रीम से 3% बारिश, 3% संतान ने पुरा दिया थे ना, और 3% किससे, जेट स्ट्रीम, सब मिला कितना 100%। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ से जो है ना, कहाँ पर, पश्चिमी विक्षोभ से कहाँ पर, तो ये आपका कहाँ ऊपर में, कहाँ पर, पश्चिमी विक्षोभ से ऊपर, यानी जम्मू कश्मीर वगैरह में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना, इतना ठंडा होता है कि बारिश होबे नहीं करता है, बर्फबारी होता है, कुछ होता है। और ठंडा इतना वहाँ हो गया है, ठंडा ज़्यादा ना होता है ना, ठंडा कारण जो है पनिया बरस नहीं पाता है, पनिया बजाता है ठोस में, किसमें, और बर्फबारी क्या होता है, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है ना, और पश्चिमी यूपी में होता है बारिश, क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ से। लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में क्या होता है, बर्फबारी, बर्फबारी किससे होता है, पश्चिमी विक्षोभ से। बताया नहीं प्रॉब्लम, अब लिख दो सब पॉइंट, अब लिखे रहे, चलो लिखते हैं, समझ आया तुम लोग को, ऐसा क्या बोला, पश्चिमी विक्षोभ, क्या लिख रहे हैं, अच्छा बताओ पश्चिमी विक्षोभ कौन मंडल में बहता होगा, क्षोभ मंडल में, क्योंकि क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग जो है आपका जो है एवरेज, जो है एवरेज क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है 12 किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है, 12 किलोमीटर है, ठीक है ना, ऐसे ध्रुव पता 18 हो जाता है, तो कहाँ बता है, क्षोभ मंडल में बता है, क्षोभ मंडल में बता है, क्योंकि समताप मंडल में कोई हवा थोड़े बहता है, समताप मंडल में हवा नहीं बहता है, समान तापमान होता है, इसलिए वायुयान कहाँ होता है, समताप मंडल में। बाकी अब हम लोग कौन मंडल में, क्षोभ मंडल में, हम लोग कौन मंडल में, क्षोभ मंडल में। बिजली गरजता है क्षोभ मंडल में, बता ना, बिजली गरजता है क्षोभ मंडल में, बारिश होता है क्षोभ मंडल में, आंधी आता है क्षोभ मंडल में, तूफान आता है क्षोभ मंडल में, बादल बनता है क्षोभ मंडल में, बिजली चमकता है क्षोभ मंडल में। अब वायुयान उड़ेगा क्षोभ मंडल से बाहर चल जाएगा। ले बारिश अब होते रहा, बारिश होते रहेगा, और तुम सोचेगा बारिश हो पर जहाँ में जाको भिंग लो होते, भिंग लो का ऊपर है कहाँ से, बारिश कहाँ से हो रहा है, नीचे, और वायुयान कहाँ चल गया, ऊपर। ले तो जो है सोचा भी क्या, अब तो इतना बारिश हो है, इतना बिजली करके है, अब वायुयान ला तो मरी तो वायुयान ला, वायुयान ऊपर है पहला, जहाँ से बारिश हो रहा है, जहाँ बिजली कड़क रहा है, जहाँ बादल है, उससे ऊपर कौन सी वायुयान, कौन सी है। और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर समताप मंडल में जो है वायुयान उड़ता है, और समताप मंडल में न तो बारिश होता है, न तो बिजली कड़कता है, न मौसम आता अथी आंधी आता है, न तूफान आता है, शांत मौसम होता है, इसलिए वायुयान कहाँ उड़ता है, समताप मंडल में। और याद रखना, जो वायुयान में बैठा हुआ होगा तो देखना, वायुयान में जब बैठेगा तो वायुयान जैसे समताप मंडल से क्षोभ मंडल में आएगा, क्षोभ मंडल में थोड़ा सा जो है वायुयान में हलचल होता है, क्या होता है, हलचल होता है, ठीक है ना। कितना लोग डर जाता है, कौन सी हो गई लगो, हम तो आप लोग मरबो, ठीक है ना। और जब क्षोभ मंडल से समताप मंडल में जाएगा थोड़ा हलचल, क्या होता है, हलचल, क्योंकि दाट मौसम बदल जाता है ना, एगो क्षोभ मंडल एगो वहाँ पर है, समझ आ गया है ना, समझो यहाँ पर। तो क्या लिख रहे हैं हम, बता रहे हैं क्या, जेट स्ट्रीम, क्या लिखा है बता रहे हैं, जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम, जेट। अब बताओ हिंदी में क्या बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी नाम को मिल रहा है, अरे इंग्लिश में जेट स्ट्रीम, हिंदी में पश्चिमी विक्षोभ नाम मिल रहा है, लेकिन जेट स्ट्रीम नाम के ऊपर बता दिया है ना, अमेरिका का जेट उड़ रहा था वह खोज कर दिया, जेट स्ट्रीम, समझ रहा है ना। पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजा गया था, ठीक है ना। बताओ पश्चिमी विक्षोभ जो है कहाँ से उत्पन्न होता है, उत्पन्न कहाँ से होता है, उत्पन्न कहाँ होता है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है, ठीक है ना। और किस दिशा में बहता है, पश्चिम की ओर, क्या बहता है, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर। अच्छा ये कौन हवा का हिस्सा है, किस वायु का हिस्सा है, किस पवन का हिस्सा है, बताओ किस पवन का हिस्सा है, पछुआ पवन, पछुआ, पछुआ पवन, पछुआ पवन की हिस्सा, पवन की हिस्सा है, ठीक है ना। और ये कौन मंडल में बहता है, पहला बोल कौन मंडल में बहता है, क्षोभ मंडल, कौन मंडल, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल में बहता है। कितना किलोमीटर ऊंचाई पर, ऊंचाई कितना किलोमीटर, तो 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई, ठीक है ना। इसका खोज कब हुआ था, खोज कब हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के, तो द्वितीय विश्व युद्ध के
दौरान कौन किया था? अमेरिका। कौन किया था? अमेरिका। कौन किया था? अमेरिका। कौन किया था? अमेरिका। और कब बहता है? ठंडा में। कब बहता है? ठंडा में। कब बहता है? ठंडा में। और ठंडा में बहता है। बताओ भारत में बारिश, इससे जो है भारत में बारिश कहाँ होता है? तो इससे भारत में बारिश होता है कहाँ पर? तब वो होता है कहाँ पर? यहाँ पंजाब। कहाँ पर? पंजाब। हरियाणा। कहाँ पर? हरियाणा। कहाँ पर? हरियाणा। दिल्ली। कहाँ पर? दिल्ली। और पश्चिमी यूपी में, पूरा यूपी में ना, पश्चिमी यूपी जो दिल्ली की ओर है, जो दिल्ली की और है हरियाणा की ओर है, वो यूपी में, ठीक है ना, बारिश होता है, ठीक है ना। और ये बताओ जब बहुत ज़्यादा बारिश होता है ना, कम होता है, क्या होता है? मात्र 3%, मात्र 3% होता है। और बहुत कम बारिश होता है। गेहूँ को, अरे रबी फसल को कम बारिश चाहिए, रबी फसल यानी गेहूँ को कम बारिश चाहिए, चाहिए कम बारिश, ठीक है ना। इसीलिए बताओ रबी फसल का टोनिक, रबी फसल का टोनिक कौन सी? टोनिक के काम कौन करता है? जेट स्ट्रीम, पश्चिमी विक्षोभ या पश्चिमी जेट, समझ आ गया ना। अरे बेटा टोनिक को क्या करता है? तो टोनिक पीने पर बम नहीं जाता है। फरियाल हुआ जो गढ़खली से लड़ जीवो, वहाँ का गेहूँ को सुस्ता रहता है। जैसे थोड़ा आता है पश्चिमी विक्षोभ आता है, बारिश करता है तो टोनिक मिल जाता है। अरे आज रे किसान आओ काट भी हमारा, तो काट देवो, हाँ ठीक है ना। यहाँ तो टोनिक कौन सी? इसी कारण जो है पश्चिमी विक्षोभ कारण होता है बर्फबारी। क्या होता है? और बर्फबारी कौन का एरिया में होता है? तो बर्फबारी होता है जम्मू कश्मीर। और कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश। और कहाँ होता है? उत्तराखंड। ये याद रखना है क्या? जेट स्ट्रीम के बारे में इतना याद रखना, याद रहेगा? अरे याद रहेगा? अरे इसे तो याद करवा दिया, कुछ याद रहेगा? नहीं करवाए थे? अच्छा बताओ, अगर हम नए समझाते हैं और डायरेक्ट सब लिखते हैं तो उन्हें बौखने लगता, लेकिन जब समझा देने वाले लिखते हैं तो क्या होता है? तुम्हें खुद बोलता है, नहीं बोलता है? इससे पहले समझना, उसका लिखना तो होवे करता है। पहले दिमाग में घुसा, तो खाली छापना थोड़ा, दिमाग में घुसाना है, समझ आ गया ना। चलो ये सब देख लिया। आप देखते हो मौसम, क्या देखते हैं? मौसम जो है 4 टाइप, कितना टाइप का होता है? मौसम की तरह तुम तो बदल नहीं जाओगे। बैला पूछा है आपने, बदल जाए ऐसा पूछा है, बदल तो नहीं जाओगे? अरे बैला हम लोग होता है 6 मंडल, कहाँ रहते हैं? हम लोग 6 मंडल में पाए जाते हैं। और मौसम की सारी घटना कहाँ घटता है? 6 मंडल में। जब 6 मंडल में है, और 6 मंडल का विशेषता है कौन सी? मौसम का बदलना, मौसम का। और तुम 6 मंडल में रह के पूछता हो उससे मौसम की तरह बदल तो नहीं जाएगी। उस 7 मंडल में नहीं बदलते, 6 मंडल में है। याद 6 मंडल कौन सी? तो मौसम 4 गो मौसम। पहला मौसम कौन है? शीत ऋतु, कौन सी है? दूसरा कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु, तीसरा कौन सी है? वर्षा, कौन सी है? वर्षा यानी मानसून, पढ़ लिया ना? अरे वर्षा यानी मानसून पढ़ लिया ना? वर्षा ऋतु। और लास्ट में शरद ऋतु। अभी हम लोग कौन ऋतु में है? शरद ऋतु में। कुछ जल्दी प्रवेश करेंगे इसमें। 15 दिसंबर के बाद कहाँ प्रवेश कर जाएंगे? 15 दिसंबर के बाद कहाँ जाएंगे हम लोग? सिद्धू तुम चल जाएंगे, बता है ना, ऊपर के क्या पूछा? 15 दिसंबर के बाद कहाँ जाएगा हम लोग? ऊपर। चल जाओ ऊपर। क्या बोल के जा रहा की बलगा इतना रहता है बॉयल हो गई, अब उल्टे पुल्टे बोल भी करा पाई बल क्या है क्या? तो भेजिए देंगे 15 दिसंबर के बाद तुमको ऊपर भेजिए देंगे, टेंशन ना ले, ठीक है ना। तो अभी हम लोग कौन ऋतु में है? शरद ऋतु। कौन ऋतु में? शरद ऋतु में थोड़ा कम ठंडा होता है, ना होता है? थोड़ा सा मतलब कम ठंडा रहेगा, यानी मतलब थोड़ा ठंडा भी मजा लगेगा, थोड़ा गर्मी मजा लगेगा, मतलब अच्छा लगता है, नहीं लगता है? अब जब शीत ऋतु में जाएगा तो आएगा जब पूसा, कौन सी? बस मजा आ जाएगा जनवरिया में, ठीक है ना, समझ आ गया है? तो सुनो यहाँ पर शीत ऋतु, तो शीत ऋतु होता है कब से? 15 दिसंबर से। अरे भाई कुल 12 महीना होता है, कुल 12 महीना होता है। 4 गो है, कितना भाग? सब 4 महीना ना हो गया? ये भी 4 महीना, ये भी 4 महीना, ये भी 4 महीना, ये भी सॉरी 3 महीना। 4 से भागा 3 महीना होगा। 12 में 4 से भागा कितना महीना? 3 महीना, 3 15 दिसंबर से बताओ 15 मार्च, 15 और ये वाला 15 मार्च से बताओ 15 जून, 15 ग्रीष्म ऋतु ना होता रे।
और सबसे ज़्यादा गर्मी तो जून में लगता है। अब मई और जून की गर्मी बड़ी खतरनाक होता है, पता है ना, ठीक है ना। और उसके बाद 15 जून से 15 सितंबर, 15 सितंबर कौन सी वर्षा। तुम लोग गलती सोच लेता, सब सोचता कौन जाता है 15 जून की गर्मी निकला, पहले अचानक जो है वर्षा हुई थे उससे ना पहला निकला, मतलब कौन सी अचानक ठंडा हुई थे, अचानक गर्मी होता है, धीरे धीरे होता है। इन्हें बोला कि ओ आज 15 दिसंबर कौन सी है, अति 14 दिसंबर तक कौन सी है शरद ऋतु। आप 15 दिसंबर को बचा शीत ऋतु में अचानक जो है मर जीवे, उनका थोड़े हुआ, धीरे धीरे बढ़ेगा, मतलब समझ गया है। शरद ऋतु को कौन सी 15 सितंबर, 15 सितंबर से कहाँ 15 दिसंबर, 15। तो अभी हम लोग कौन ऋतु में है, शरद ऋतु में। 15 दिसंबर कहाँ जाएंगे, शीत ऋतु में। चलते रहेगा, चलते रहेगा, कोई दिक्कत है रे। तो ये सभी ऋतु भी याद कर लेना, ठीक है ना, समझ गया रे, समझ गया। अब जो है कुछ पॉइंट और है, जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है। अरे जलवायु प्रभावित करने वाला कारक कौन है, जलवायु प्रभावित, पहला बताओ सुनो, जलवायु प्रभावित करने वाले कारक का स्थान ऊंचाई, अभी बताया था ना, ऊंचा पर रहेगा तो ऊंचा पर जो है क्या होता है, टेम्परेचर कम, टेम्परेचर क्या होता है, कम जाता है, ठंडा ठंडा फील होता है। ऊंचाई भी प्रभावित करेगा, ऊंचा पर रहेगा तो मानसून जा भी ना पाएगा, दम पर बारिश होगा, दम पर बारिश हो जाएगा, बताया था ना। फिर उस स्थान पर पाया जाने वाला पर्वत की ऊंचाई, पर्वत के जैसे अरावली देखो, राजस्थान में था, लेकिन था कैसे, ऐसे, तो क्या हुआ, सुखाड़ पड़ गया है। अब राजस्थान में अगर रहता कैसे, ऐसे, तब जो है दम पर बारिश होता, राजस्थान के नामों निशान रहता। यानी पर्वत पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी उस स्थान में पाया जाने पर्वत की ऊंचाई पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। दूसरा समुद्र से दूरी, समुद्र से जैसे बताओ केरल, तमिलनाडु, ये सब केरल तमिल क्या है, ये सब जो है समुद्र का नज़दीक है ना, तो मानसून पहले आ गया है। और बिहार यूपी बहुत दूर है, सबसे पहले मानसून कहाँ मिला है, केरल को मिला है, कर्नाटक को मिला है, ना मिला है, और बिहार आया लास्ट में, तो लास्ट में मिलेगा खाल, तो कम बारिश हुआ है, कम बारिश ना हुआ है। और ठंडा अभी देखो बिहार वगैरह मुझे जा रहा है, चल जाओ दक्षिण भारत में ठंडा ना लगेगा, महाराष्ट्र में देखो ना अभी कम ठंडा होगा। जो समुद्र के इलाका एरिया होता है वहाँ पर क्या होता है, गर्मी भी कम ठंडा भी कम, पता है क्यों, क्योंकि गर्मी कम इसलिए होता है चूंकि जो है गर्मी में जो है गर्मी सोख को लेता है, समुद्र को सोख लेता है, समुद्र सोख लिया है, गर्मी कम लगेगा, ठीक है ना। और ठंडा में क्या होता है, जो समुद्र गर्मी सोखा था ठंडा में निकालता है, निकल और उधर से गर्म हवा बहेगा किधर, स्थल की ओर, तो फिर जो है ठंडा भी उतना कम लगता है, समझ गया ना, समझा पहला। यानी जलवायु जो डिपेंड कर रहा है कि समुद्र से दूरी पर भी डिपेंड कर रहा है, और अक्षांश पर तो बहुत ज़्यादा करता है। और कर्क रेखा पर है तो थोड़ा जो है गर्मी लगेगा, थोड़ा ठंडा भी लगेगा, और चल जाएगा विश्व पर करियारम हो जाएगा, ना जाएगा रे, तो अक्षांश तो बहुत ज़्यादा चल जाएगा ध्रुव की ओर, हम छिल्लर मुर्गी बन जाएंगे, ना बन जाएंगे। तो अक्षांश तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ना करता डिपेंड। तो यही है जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक, कौन सी है, समझ गया है ना। तो ये सब बता दिए, मानसून खत्म, टाइम भी हो गया 11:02, क्या हो गया, मानसून क्या हो गया, खत्म, समझ गया है। तो मानसून हुआ खत्म, मानसून हुआ, और जितना पॉइंट था परीक्षा में आने वाला वो भी लिखवा दिए हैं, और समझाने वाला था वो समझा भी दिए, ठीक है ना। कल पढ़ेंगे मिट्टी, क्या पढ़ेंगे, तुम इसी देश के मिट्टी का है, कल मिट्टी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मिट्टी, ठीक है ना। अरे पहला शीत मतलब होता है, कौन सी शीत मतलब होता है, ठंडा, क्या होता है। और शरद मतलब होता है, ठीक है ना, ज्यादा ठंडा नहीं, शरद में क्या होगा, पेड़ पौधा में नया नया पत्ती आने लगेगा, ठीक है ना। शरद मतलब होता है थोड़ा कम ठंडा, जैसे थोड़ा गर्मी भी रहता है, वर्षा भी थोड़ा होता है, ये सभी का थोड़ा मिश्रण होता है, ठीक है, सभी का मजा लेंगे शरद में, किसमें, समझ गया, ऑटोनोमस, ठीक है ना। शीत मतलब हो गया कोल्ड वाला। सर जितना नोट्स पढ़ा दिए आप बताइए ना, कैसे रिवीजन करें, कैसे याद करें। रिवीजन वाला बैच हम खुद ला देंगे, तो रिवीजन करना तो वीडियो देखो, सामने बैच लिखो, रिवीजन करोगे जब है, रिवीजन कैसे करेंगे जब है, रिवीजन करना है कैसे। अरे अब जब पढ़ने में टाइम लगा बहुत है, वहाँ दूसरा फाड़ के देखो, जिससे ज़्यादा प्रॉब्लम है उसमें और ज़्यादा देखो, नोट सामने रखो, नया नोट्स आएगा तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है, पढ़ने में, समझ गया, अरे आ जाएगा इसी में, अब लास्ट चरण है। भैया आपका 1 ईयर्स पहले का वीडियो देखे हैं, 1 साल पहले देखा है, आप पहले से ज़्यादा खतरनाक होगा, मतलब क्यों बोला, पहले से कम खतरनाक हो जाइए,
ढेर खतरनाक और हो गए ना, अकोन दिन तोरा सबके जाने मार देवे, ऐसा खतरनाक हो जबे कि चलो मिले नेक्स्ट वीडियो में, टाइम भी हो गया है, ठीक है ना। सर शाम का बैच कब से होगा? नोट्स के बाद, नोट्स ला देंगे तब, अगर नोट्स ना पगला रहा है। शाम रहा होगा, टेंशन नहीं लो, तो हम लोग तो लेवे करेंगे। कम और ज़रा बारिश नहीं बताया, और कम ज़रा बारिश नहीं बताया, अच्छा कल बता देंगे। भारत में सवारी बारिश, मासीनाराम मेघालय, मासीनाराम में भी, मेघालय भी कहा खासी पहाड़ी पर, ठीक है ना, गारो खासी जानते हैं ना, खासी पर ज़्यादा होता है। कम बारिश जो है लेह लद्दाख में होता है, और वहाँ पर इतना कम बारिश होता है कि मरुस्थल बन गया है, लेकिन वो ठंडा मरुस्थल है। बिहार में सर्वाधिक बारिश जो है किशनगंज में होता है, इसका समझा देंगे। और कम से कम बारिश जो है औरंगाबाद में होता है। काल होता है, ये तो सब जानते हैं, कम ज़्यादा बारिश होता है किशनगंज में, कम बारिश औरंगाबाद में होता है। काल होता है वही बता देंगे, ठीक है ना। असम बिहार स्पेशल में बताए थे, ठीक है। ये सब तो मतलब पॉइंट है, ये सब पॉइंट तो आप लोग को पहले ही पता है, ठीक है ना। चलो बाय 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 बाय। सर नया नोट्स पुराना वाला को भी लेना होगा सर? लेना हो तो ले लो, नहीं लिख लेना है तो खुद जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बोलते हो जो लिखा नोट्स में ना, उसको लिख लेना है। हम कहाँ लेने बोलते हैं, हम तो पहले बोलते हैं अपना खुद से बना लीजिए, खुद बना नहीं पाते हैं, ठीक है ना, तब जो है लीजिए, ठीक है ना। अगर नहीं लेना है तो खुद ही निकलवा लीजिए, निकलवाने महंगा पड़ रहा तब हमसे लीजिए। जरूरी है कि हमें नोट्स लेवे कर हम कभी बोले नहीं बोले हैं, हम तो यूट्यूब पर भी नहीं बोलते। अगर बोलना होता तो अभी तक जो हम नोट्स रोके रखवे नहीं करते। चलो बाय 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 बाय।